बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला, मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला, मौला मैं बंदाए आसी हूँ। वाबस्ता है उम्मीद मेरी तेरे करम से, वाबस्ता है उम्मीद मेरी तेरे करम से, तेरा हूँ फ़कत तेरा, तेरा हूँ फ़कत तेरा, परिस्तार हूँ मौला, मौला तेरा। बाहिर के उजाले मुझे क्या राह सुझाए, बाहिर के उजाले मुझे क्या राह सुझाए, अंदर के अंधेरों में गिरफ्तार हूँ मौला, अंदर के अंधेरों में गिरफ्तार हूँ मौला, मैं बंदाए आसी हूँ। फिर तू मेरे ईमान को तवानाई अता कर, फिर तू मेरे ईमान को तवानाई अता कर, फिर तू मेरे ईमान को तवानाई अता कर, बरसों नहीं सदियों से मैं बीमार हूँ मौला, मौला बरसों नहीं सदियों से मैं बीमार हूँ मौला, मैं बंदाए आसी हूँ। जिनसे मैं गुजर जाऊं वो दर खोल दे मुझ में, जिनसे मैं गुजर जाऊं वो दर खोल दे मुझ में, खुद अपने ही रास्ते की मैं दीवार हूँ मौला, मौला खुद अपने ही रास्ते की मैं दीवार हूँ मौला, मैं बंदाए आसी हूँ। एक तेरा इशारा हो और आसान हो मुश्किल, एक तेरा इशारा हो और आसान हो मुश्किल, एक लहर उठे और मैं उस पार हूँ मौला, एक लहर उठे और मैं उस पार हूँ मौला, मैं बंदाए आसी हूँ।
खताकार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला, 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 मौला। बहुत खूब, बिल्कुल बहुत खूब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यू न्यूज़ की स्पेशल इफ्तार ट्रांसमिशन जिसका नाम है पैगाम रमज़ान में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ हिना सलमान और मैं हूँ आपके साथ अनवार खबर। आज दूसरा रोज़ा है, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं पैगाम रमज़ान की इस ट्रांसमिशन में। और सबसे पहले एक दुख की खबर है जो हमने अपने नाज़रीन के साथ भी शेयर करनी है। आज वसी शाह साहब हमारे साथ मौजूद नहीं होंगे, उनकी वालिदा क़ज़ाए इलाही से वफ़ात पा चुकी हैं और इस दुख की घड़ी में हम शाह साहब के साथ हैं बिल्कुल। और एक मुश्किल वक्त है उनके लिए, उनकी फ़ैमिली के लिए। आप सबसे भी मैं ये कहना चाहूँगा कि उनकी वालिदा की मग़फ़िरत के लिए भी दुआ फरमाइएगा, फ़ातिह ख़वानी ज़रूर कीजिएगा। तो एक छोटा सा मैसेज था जो आप सब तक कन्वे करना था कि शाह साहब शायद अब कुछ दिन तक हमारे साथ इस शो में मौजूद नहीं होंगे। उनकी कमी को बहुत ज़्यादा महसूस भी किया जाएगा। कल हमारे साथ ही मौजूद थे, बल्कि आज सुबह ही हमारे जो प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं उनसे वो ये बता रहे थे कि उन्होंने वालिदा को चेकअप के लिए लेके थोड़ा लेट हो जाएंगे, तो वो थोड़ा लेट हो जाएंगे। तो वो पहले ही आज उन्होंने बताया और फिर थोड़ी देर बाद ये खबर आई कि उनकी वालिदा क़ज़ाए इलाही से वफ़ात पा चुकी हैं। तो ये एक मुश्किल की घड़ी है उनके टाइम, उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए। हम दुआ गो हैं शाह साहब के लिए, उनकी वालिदा की मग़फ़िरत के लिए। शो को आगे बढ़ाते हैं। जो आज हम बात करने जा रहे हैं, आज हमारे जो मेहमान होंगे उनका भी तारुफ करवाते हैं। जिस तरह से हमदे बारी ताला से आगाज़ किया इस वक्त हाफिज़ मोहम्मद अरशद नक्शबंदी साहब ने, मैं शुक्रिया उनका अदा करना चाहूँगा कि खूबसूरत कलाम आपने हमारे साथ शेयर किया। और जो आज हम दूसरा रोज़ा जिसके हम इफ्तार ट्रांसमिशन को अब शुरू करने जा रहे हैं, बड़ा अच्छा एक आगाज़ था। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे मजहबी स्कॉलर हैं हाफिज़ उस्मान ताहिर जप्पा साहब, जो पिछले साल भी हमारे साथ मौजूद थे और कुरान करीम के हवाले से कुरान की तफसीर वो बयान करते रहे हैं। कुरान को बड़े आसान अल्फाज में हमें वो समझाते रहे हैं। हम तमाम ही लोगों को, हमारे साथ जप्पा साहब मौजूद होंगे, उनका बहुत शुक्रिया। दूसरा पारा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दूसरे रोज़े की मुनासबत से। इसके साथ साथ स्किन रूटीन हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि हमारा जो हाइड्रेशन लेवल है पानी का वो बहुत कम होता है। तो हमने जो हमारी स्किन स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर रीस खालिद, उनको भी आज बुलाया है। उसके साथ साथ किचन हमारा जारी सारी है, कश्मीर का किचन। इस वक्त जहाँ पर सना इफ्तिखार शेफ़ मौजूद हैं वहाँ पर भी जाएंगे, देखेंगे कौन सी रेसिपीज़ इस वक्त बन रही हैं। हमदो नात का सिलसिला जारी रहेगा नक्शबंदी साहब के साथ। और इसके साथ साथ हमने आज दूसरे रोज़े से क्या मैसेज देना है जब्बा साहब से भी पूछेंगे, नक्शबंदी साहब से भी पूछेंगे। इसके बाद बल्कि हमें डॉक्टर सैयद उसामा ज़िया बुखारी साहब भी ज्वाइन करेंगे। तो सब्र और शुक्र की जो तलकीन है जो रोज़े में हमें की जाती है, सिखाई जाती है, जो सही मकसद है सब्र का, वो भी आज हम सीखेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और ज़ाहिर है इतना हमारा जो एक बंच बना होता है, जो कहते हैं गुलदस्ता बना होता है, जिसमें डिफरेंट किस्म के लोग हम बुला रहे हैं। आप लोग भी सीख रहे हैं, हम लोग भी सीख रहे हैं। इससे रोज़ ये जो सीखने सिखाने का अमल है ये जारी है। और रोज़ा जो है वो बहुत कुछ सिखाता है। जैसे हम आज सीखेंगे और दूसरा पारा आज डिस्कस करेंगे, सयाकुल नाम है। और सबसे बड़ी बात है कि सूरह बकरा जो है वो एक बहुत अहम हमारे लिए ना सीखने सिखाने का अमल है उस सूरह में, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ऐसी। और किचन की तरफ मेरा ख्याल अब हमें बढ़ना है, कश्मीर के किचन की तरफ, और देखना ये है कि आज कौन सी रेसिपीज़ तैयार हो रही हैं। क्योंकि खाने के बगैर तो जो अफ्तारी है या रोज़े हैं वो हमारे इनकम्प्लीट हैं। जो दस्तरखान सजते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी कोशिश होती है कि अच्छी अच्छी जो रेसिपीज़ हैं वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं ज़रूरी है कि नाज़रीन फ़ौरन अपने किचन में जाके अपना जो इफ्तार का जो सिलसिला है वो जारी रखें, क्योंकि पूरा एक फैमिली सिस्टम होता है। और मैं से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो किचन में जाएँ और सना से डिस्कस कर लें कि आज कौन सी रेसिपी रेडी हो रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं हम ज़रा किचन का रुख करते हैं और कश्मीर किचन में आज हमारी जो शेफ़ हैं सना हमारे साथ मौजूद हैं। सना मुझे बताएं कि आज की, पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आपको दूसरा रोज़ा बहुत मुबारक हो। मुबारक ही ना आपको भी। बिल्कुल। आज की जो रेसिपी वो क्या है और आज कौन सी डिश बना रही हैं आप? आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी वो थ्रेड चिकन। ठीक है, क्रिस्पी थ्रेड चिकन। हाँ जी। तो इसके लिए हमारा चिकन बोनलेस, ठीक है, और साथ हमारा एक आलू बॉयल, ठीक है, हम उसको मैश करते हैं। बीच में हम कॉर्नफ्लोर, ठीक है, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देते हैं, ठीक है, और साथ सॉल्ट है हमारा और पेपरिका। इसको हम मैश करके, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमने रोल पट्टी को जो थ्रेड करना है ना वो इस तरह करना है। ठीक है, आप करके दिखाएं ताकि जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए आसानी हो और वो भी ये सारे जो स्टेप्स हैं वो कर सकें अपने किचन में। जी ये देखें,
इस तरह करके, और ये बॉल है, हमने ये बॉल बनाया है। ओके, इसको थोड़ा सा पानी लगा के और इसको हम इस तरह करें। अच्छा ठीक है। और ये जो आपने ये जो क्रिस्प काटे हैं, पट्टियाँ काटी हैं, ये मैदे की बनी हुई है? हाँ जी, ये मैदे की बनी अच्छा हुई है। ठीक है। ये बनी बनाई भी मिल सकती है कि आपने खुद बनाई है? ये बनी बनाई मिलती है। बनी बनाई को आप इसको थ्रेड करेंगे तो ये ज़्यादा क्रिस्पी होगा। ओके, ठीक ठीक है। इसके साथ आज हम सबरोसो का वो क्रिस्पी चिकन बना रहे हैं स्ट्रिप्स में, वो आज हम वो फ्राई कर रहे हैं। ठीक है, आप इसके साथ साथ आप बनाते हैं स्टेप्स ले रहे हैं ताकि जो जी। व्यूअर्स हैं हमारे वो देखते हैं साथ साथ। जी। अच्छा, आपने इसमें कोई पानी या कोई ऑयल नहीं ऐड किया? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं इसमें, ऑयल ना ऑयल ना पानी। सिर्फ बनाते हुए थोड़ा सा पानी हम लोगों ने करना है ताकि वो जो ये हमारे थ्रेड है ये चिपक जाए। अच्छा ठीक है, ओके। ये अब इस तरह आप इसको डीप फ्राई करेंगी? हाँ जी, shallow fry इसको करेंगी? जी जी, इसको डीप फ्राई करना है। डीप फ्राई करना है, जी। ओके। अच्छा, ये बड़े मजेदार शेप में बन रहे हैं। हाँ। और इजी कहते हैं ना, वन आजकल अनवार वैसे भी वन बाइटर्स बहुत इन है, वो बहुत इन है, बिल्कुल। हर घर में के चक्कर में समोसे फिर हम बहुत ज्यादा भी खा लेते हैं, ऐसा ही है। बिल्कुल। हर घर में समोसे और रोल तो बनते हैं, लेकिन ये एक अलग है, बिल्कुल अलग रेसिपी है। अच्छा, चिकन थ्रेड, अच्छा डिफरेंट Thread, नाम ठीक भी है। बहुत डिफरेंट है इसका। चलें जी, देख लेते हैं फिर आज क्या डिफरेंट है, आज से टेस्ट कितना नहीं, डिफरेंट आज के है। अफ्तार में हम चिकन थ्रेड्स खाएंगे और बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मैं अपने व्यूअर्स को ये बताती चलूँ कि हमारा जो किचन है ये जो है कश्मीर बनास्पति की ब्रांडिंग है। कश्मीर बनास्पति ने इसको स्पॉन्सर किया है और कश्मीर कुकिंग ऑयल ये कहता है कि कश्मीर कुकिंग ऑयल और बनास्पति 60 साल से आपके मजीद लम्हात का हिस्सा रहा है। कोई भी मौका हो, खुशी हो, गम हो या किसी भी उदासी का लम्हा हो या परेशानी भगानी हो तो हमेशा आप कश्मीर को याद करें, क्योंकि कश्मीर है बेहतरीन साथ। और अगर ये बहाना कहते हैं ना कि 100% जो खालिस चीज़ है और कुदरती अज्जा से तैयार है कुकिंग ऑयल, इनका बिल्कुल दानेदार है, इनका बनास्पति भी बहुत बेहतरीन है। मज़ेदार खाने और अपनों का साथ हमेशा से ही हमारी सकाफत का एक हिस्सा रहा है और इस ताल्लुक को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल और बनास्पति गुज़िश्ता 60 सालों से बेहतरीन काम कर रहा है। अच्छा, इसकी जो पैकेजिंग है वो भी चेंज हो गई भी, आप देख सकते हैं कि ये रेड पैकेजिंग है, ईजी टू पोर है और ईजी टू यूज़ है। कोई भी मुश्किल आपको चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। पहले होता था कि आप इसको बहुत मुश्किल तरीके से खोलते थे, मगर ये जो पाउच है ये हम लोगों की सहूलियात के लिए इन्होंने बनाया है। अच्छा, तेज़ी से बदलते वक्त के साथ साथ रुझानात जिस तरह चीज़ें बदली हैं वैसे ही ऑडियंस और उनकी ज़िंदगी में एकदम से तब्दीली आई। और तब्दीली ये है कि उन तब्दीलियों का जो मशवरा है वो दे रहा है कश्मीर बनास्पति। हमारी गुज़श्ता मुहिम और रवायत का ये नया रंग है, उसको आगे बढ़ाते हुए इस बार इस मुहिम को कश्मीर बनास्पति एक डिफरेंट तरीके से इसने लॉन्च किया है। अच्छा, ये आपने अब डीप फ्राई किया है, गोल्डन ब्राउन करना है इसको। गोल्डन ब्राउन किया। अच्छा, ये कश्मीर बनास्पति में किया है, कश्मीर कुकिंग ऑयल में किया है? हाँ जी, नहीं कुकिंग ऑयल में, कुकिंग ऑयल में किया है, ठीक है। अच्छा, ये सारे इकट्ठे बाइंड हुए हैं, ये अलग अलग नहीं हुए? मैं समझी थी ये बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा। अच्छा, कोई टिप आप देना चाह रही हूँ अपने व्यूअर्स को कि जो ये थ्रेड बनाने लगी हैं, जैसे अभी किचन साथ साथ काम चल रहा है तो जो खवातीन हमें देख रही हैं और जाके फौरन रेसिपी को बनाएंगी तो उनके लिए आप ये इसके लिए कोई एक टिप देना चाह रही हूँ? देखिए, हर घर में आलू होते हैं क्योंकि फ्राइज बनते हैं, तो उसको आप बॉईल करें। बॉईल करने के बाद हमारे घर में चिकन भी है तो बोनलेस करके, तो ये इस तरह का है कि ये इजी टू कुक है। ठीक है, ठीक है, ये इजी हो जाता है। घर में अगर आलू पड़े हुए या चिकन पड़ी है तो आप आसान तरीके से इसको मैरिनेट करके हल्का सा इसमें स्ट्रिप्स ऐड करके आप फ्राई कर सकते हैं। जी, ठीक है, ये बेहतरीन टिप है। हमारे गेस्ट बार बार देख रहे हैं कि इतनी खुशबुएं आ रही हैं, इतनी जल्दी खुशबुएं आ रही हैं। अभी तो अफ्तार में बहुत टाइम बाकी है। बिल्कुल ऐसी है, तो ये जल्दी, लेकिन ऑब्वियसली लोगों को भी गाइड करना है, लोगों को भी रेसिपी शेयर करनी है ताकि उनका जो रमजान है वो भी बेहतर हो सके। तो मेरा ख्याल है कि जो कुकिंग का सिलसिला इसीलिए हम 1-1.5 घंटा पहले शुरू कर देते हैं ताकि वो भी अपने घर में किचन में सारा काम शुरू कर सकें। हम रेसिपीज भी 2 से 3 बता रहे हैं ताकि उनके लिए वैरायटी हो। उनके लिए वैरायटी ऑब्वियसली, क्योंकि एक जैसा खाना भी डेली खा खा के इंसान बोर हो जाता है। जो घर वाले हैं फिर उनकी डिमांड होती है रोजों में, खास तौर पर हमारी कोशिश होती है क्योंकि अच्छा, पहले हम पूरा साल डाइटिंग करते हैं और रमजान में हम कहते हैं कि हमें डिशेस बहुत डिफरेंट चाहिए। कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। इतना तो फिर मेरा ख्याल है बनता है जब एक पूरा दिन आप रोजा रखते हैं, इबादत भी कर रहे होते हैं, अल्लाह की याद में मसरूफ होते हैं, तो दस्तरखाना जब अच्छा सजता है तो मेरा ख्याल है वो रोजेदार के लिए वो उसको एक गिफ्ट तोहफा ही मिल रहा होता है। तो रेसिपी जो बन रही है वो इस वक्त जारी है। न्यू स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी इस वक्त देख रहे थे, जैसे हिना ने रेसिपी बड़ी इन डिटेल शेयर की है आप लोगों के साथ। और हमारी कोशिश ये है
कि ब्रेक मेरा ख्याल है मुझे लेने का कहा जा रहा है, लेकिन ब्रेक से पहले भी मैं आपको बताता चलूँ, जब ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो दूसरे पारे को हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हाफिज़ उस्मान तैजप्पा साहब मौजूद होंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सवाल मैं अभी छोड़े जाता हूँ हाफिज़ साहब के लिए। दूसरे पारे के आगाज़ में जिस तरह से अल्लाह ने तब्दीली किबला को बयान फरमाया है, तो ये वाक़या है जो हम ब्रेक पर जब वापस आएंगे तो जप्पा साहब से पूछेंगे, और जिस तरह से वो डिटेल में बयान करते हैं इन चीज़ों को, हम सबके लिए समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। पैगाम रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। मेहमानों का सिलसिला जारी है और मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराऊंगी डॉक्टर अरीज खालिद को, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। और उसके साथ साथ हमारे दीनी स्कॉलर हाफिज़ उस्मान ताहिर जब्बा साहब हैं, और उनके साथ नात ख्वां हाफिज़ मोहम्मद अरशद नक्शबंदी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। मैं सबसे पहले सवाल करूँगी जब्बा साहब से। जब्बा साहब, आज हम बात कर रहे हैं कुरान पाक के दूसरे पारे के ऊपर, जिसका नाम है सयाकूल। और जो मेरा ये सवाल है कि दूसरे पारे के आगाज़ में अल्लाह ने तब्दीली किबले को बयान किया है, तो वो वाक़या क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा कुल लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रत सैयद रियाज़ुद्दीन सोहरवर्दी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि जिस तरफ वो नज़र नहीं आते हम रास्ता ही छोड़ देते हैं। काबा बनता है उस तरफ ही रुख जिधर को वो मोड़ देते हैं। ये कुरान हकीम के दूसरे पारे का जहाँ से आगाज़ हो रहा है ना, ये सूरह बकरा का तसलसल है जो चल रहा है दूसरे पारे के अंदर। सूरह बकरा की पहली 141 जो आयात बय्यनात हैं वो पहले पारे की जीनत बनी, 111 जो आयात बय्यनात हैं वो दूसरे पारे की जीनत बनी, और बाकी जो 34 आयात बय्यनात हैं वो तीसरे पारे की जीनत बन गई। कुरान हकीम की सबसे बड़ी सूरा है, 286 आयात बय्यनात इसके अंदर आई। तो अल्लाह ने ना यहाँ से खाना काबा की जो तब्दीली रसूलुल्लाह बुखारी शरीफ के अंदर की बला हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस पाक मौजूद है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लेके आए ना मदीना तैयबा में, जब जलवा अफरोज़ हुए, तो सरकार ने हज़रत बरा फरमाते हैं 16 या 17 महीने जो पुराना किबला था ना बैतुल मक़दस, उसकी तरफ रुख अनवर करके नमाज अदा फरमाई। और आपके दिल में ये ख्याल रहता था, क्योंकि यहूद कहा करते थे कि नबी तो नया आ गया है, किबला हमारे वाला पुराना है। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ये ख्याल रहता था कि अल्लाह हमारा किबला बैतुल्लाह को फरमा दे। क्योंकि जब आप मक्कातुल मुकर्रमा में मुकीम थे, तब आप जब नमाज अदा फरमाते थे ना, तो रुकने यमानी और हजरे अस्वद को जो दरमियान दीवार है ना, इधर से रुख करके आप नमाज अदा फरमाते थे, क्योंकि इसी रुख में सामने किबला था और उसी के सामने बैतुल मक़दस था। अब जब यहां तशरीफ लेके आए तो बैतुल्लाह इस तरफ था और बैतुल मक़दस दूसरी साइड के ऊपर बनता था। 160-170 डिग्री का जो एंगल है ये बनता था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बरा बिन आज़िब की इस हदीस पाक के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु खज़रज के यहाँ एक औरत की तीमारदारी के लिए तशरीफ लेके गए। बनु खज़रज बड़ा कबीला था जो मुसलमानों का मदीना तैयबा में रहता था, बनु औस छोटा कबीला था। जब आप मस्जिद नबी में नमाज पढ़ रहे हों तो जो आपकी लेफ्ट साइड होती है वहां जन्नतुल बकी है, जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब जो हैं तशरीफ फरमाए। उससे आगे बनु औस रहते थे, और मस्जिद नबवी की दाएं साइड जिधर सकीफा बनी साइदा है, इस साइड पे बनु खज़रज रहते थे। रसूलुल्लाह वहां तशरीफ लेके गए किसी औरत की, अपनी सहाबिया की तीमारदारी के लिए। हदीस पाक में दोनों नमाजों का आता है, नमाज ज़ोहर थी या नमाज असर थी। 2 रकतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा फरमा चुके हैं, 2 अभी रहती हैं। तो उस वक्त ये तहवील किबला का जो मामला है, तब्दीली किबला का, तहवील किबला जिसके लिए अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, ये आता है। जिब्रील अमीन तशरीफ लेके आते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने कहते हैं कि अल्लाह के यहाँ मेरी गुजारिश रखिए कि हमारा किबला तब्दील। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने रब से खुद अर्ज कीजिए। तो हज़रत जिब्रील वापस तशरीफ लेके जा रहे हैं, ऐन उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे से बार बार देख रहे हैं। तो अल्लाह ने इस सूरह बकरा में उसको बयान फरमाया, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समाए, ऐ मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम आपका बार बार रुखे अनवर को ऊपर उठा के देखना हम देख रहे थे। फिर साथ ही फरमाया फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, फिर हम आपको उसी किबला की तरफ फेर दें जिसके ऊपर आप राजी हैं। फिर फरमाया फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदल हराम, और ऐ मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम फिर आप अपना रुखे अनवर अब मस्जिद हराम की तरफ फेर ही ले। फिर साथ फरमाया वही सुमा कुंतुम फवल्लु वजूहकुम शत्रा, तुम लोग जहां कहीं भी हो ना, अब अपना जो रुखे अनवर है वो इधर। वहां से एक सहाबी थे, वो निकले ना,
मस्जिद नबी तशरीफ लेके गए, वहां कुछ साहबा नमाज पढ़ रहे थे। अब हुआ क्या, रसूलुल्लाह के ऊपर जैसे ये वही नाज़िल हुई, 2 रकतें हो चुकी थी, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुख अनवर जैसे ही बदला ना, तो सरकार के जो साहबा थे, अब देखे रुख अनवर इधर था, दूसरी तरफ किया तो मुक्तदी जो थे वो आ गया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुख अनवर इधर किया तो मुक्तदी सारे घूम के सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे तशरीफ लेके गए। वहां से एक सहाबी निकले, मस्जिद नबी पहुंचे, वहां देखा सहाबा भी बैतुल मक़दस की तरफ नमाज पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने नमाज के दौरान ही उनको कहा, अल्लाह की कसम है मैंने रसूलुल्लाह को देखा वो बैतुल्लाह की तरफ, वो सहाबा ने पूछा ही नहीं, वहीं से वो भी रुख अनवर तब्दील करके बैतुल्लाह की तरफ हो गए। तो जहां से पारे का आगाज होता है, अल्लाह फरमाता है सयकुलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा, कि ये जिन लोगों के दिलों में कजी है ना, जो बेवकूफ लोग हैं, वो अब ये कहेंगे कि मुसलमानों के पहले किबले को क्या होगा, वहां से छोड़ के इधर क्यों रुख कर लिया। और साथ ही अल्लाह ने फरमाया वो कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अलन नास, हमने तुम्हें दरमियानी उम्मत बनाया है, क्यों, आपने और मैंने दूसरी उम्मतों के ऊपर गवाही देनी है हशर के अंदर कि अल्लाह के जो नबी उनके अंदर आए हैं उन्होंने अल्लाह का पैगाम जो है उनको पहुंचा दिया। और जो किबला का जो मामला है, इसको अल्लाह ने यहाँ पे इसलिए बयान फरमाया इल्ला रिना अलम तबी रसूल के भाई कि हमने कबिला इसलिए तब्दील किया है कि हम देखें कि रसूल की इत्तिबा कौन है। और जिस तफसील के साथ जब्बार साहब ने बताया, मेरा ख्याल है आप सबको देखने वालों को भी समझ आ गई होगी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट आवर में जब्बार साहब से मैं इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे कि दूसरे पारे में और कौन कौन से अहकाम हैं जो हमारे लिए मौजूद हैं, खासतौर पर रोजे के हवाले से, सहरी के वक्त के हवाले से। तो अभी हमें बढ़ना है किचन की तरफ। हिना से मैं कहूँगा कि किचन की तरफ जाएं और वो पूछें इस वक्त हमारी शेफ से जाकर के क्या मुझे बारबेक्यू की तरफ खेलते हैं, बट बहुत जरूरी है क्योंकि इफ्तार का वक्त जैसे ही करीब आता है वैसे ही हमारे किचन में जो रेसिपीज हैं वो तैयार होना शुरू हो जाती हैं। और हमारा जो कश्मीर का किचन है, आज हमारी जो रेसिपी थी वो कौन सी थी, मुझे बताएंगी सना? क्रिस्पी थ्रेड चिकन था, बॉल थे, और हमारा सबरोसो का चिकन स्ट्रिप्स थे, वो हमने फ्राई किए। मैं आपको एक दफ़ा इसकी रेसिपी प्लीज रिकैप बता दें जो नाज़रीन जिन्होंने हमें भी ज्वाइन किया। हमारा 300 ग्राम चिकन था, उसमें हमने एक मीडियम बॉयल जो था वो पोटैटो था वो हमने ऐड किए। उसमें हमने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर था, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, पेपरिका, ठीक है, और जिंजर गार्लिक पेस्ट था हमारा। हमने इसको सही तरह मैश करके फिर हमने थ्रेड किया, जो रोल पट्टी थी उसको थ्रेड करके उसको साथ हमने गोल करके तो उसको करके हमने डीप फ्राई किया। और आपने कहा था कि इसमें ना ऑयल लगाना ना पानी लगाना है क्योंकि वो फिर बाइंड रहेगा। पानी हम लोगों ने लगाना है, जब हमने बाउल करना है ना तो उसमें पानी लगा के थोड़ा सा थ्रेड जो हमने रोल पट्टी की है ना उसको लगाना है, वरना वो उतर जाएगा। ठीक है जी। और आपने ड्रिंक कौन सा बनाया ये भी हमें बता दें। हमारा ऑरेंज मोहितो है, ऑरेंज मोहितो। हाँ जी ठीक है, इसकी भी रेसिपी बता दें। इसके हमने जो ऑरेंज के पल्प्स थे उनको ग्लास में हम लोगों ने स्पून से कर लिए पल्प्स को अलग, ठीक है। उसमें हमने 7 अप ऐड किए, 7 अप के साथ हमने ऑरेंज जूस, लेमन जूस और शुगर को हमने ब्लेंड करके तो हमने इसमें किया। ठीक है, तो हमारा जो अफ्तार जो कश्मीर के किचन में हमारी जो रेसिपीज़ हैं वो तैयार हैं और आप देख सकते हैं। तो अफ्तार जो है वो आसान कैसे बनाना है हमने आपको बताया है, और कश्मीर जो लेकर आए बेहतरीन किस्म का कुकिंग ऑयल, उस कुकिंग ऑयल आप फ्राई करें, उसमें आप डीप फ्राई करें और आप मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ जो हैं वो अपने किचन में बनाएं क्योंकि अफ्तार का वक्त जो है वो करीब आ रहा है। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं पैगाम रमज़ान न्यूज़ की स्पेशल इफ्तार ट्रांसमिशन। में कुए मुहम्मद आई नसीम में कुए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिंचने लगा दिल, खिंचने लगा दिल सूए मुहम्मद, खिंचने लगा दिल सूए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबा हमारा कुए मुहम्मद, काबा हमारा कुए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसहफ़े ईमान
मुसहफ़ ईमान रूए मुहम्मद, मुसहफ़ ईमान रूए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेके मुरादे दिल आएंगे, लेके मुरादे दिल आएंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे, पहुँचे तो हम ता कुए मुहम्मद, पहुँचे तो हम ता कुए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तूबा की जानिब तकने वालों, तूबा की जानिब तकने वालों, आंखें खोलो होश संभालो, देखो कदे दिल जुए मुहम्मद, देखो कदे दिल जुए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाम इसी का बाब करम है, नाम इसी का बाब करम है, देख यही मेहराब हरम है, देख यही मेहराब हरम है, देख हमें अब रूए मुहम्मद, देख हमें अब रूए मुहम्मद, देख हमें अब रूए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम सब का रुख सूए काबा, हम सब का रुख सूए काबा, और सूए मुहम्मद रूए काबा, काबे का काबा, काबे का काबा कुए मुहम्मद, काबे का काबा कुए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बीनी बीनी खुशबू लहकी, बीनी बीनी खुशबू लहकी, बेदम दिल की दुनिया में की, बेदम दिल की दुनिया में की। खुल गए जब, खुल गए जब गेसूए मुहम्मद, खुल गए जब गेसूए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आई नसीमे कुए मुहम्मद, आई नसीमे कुए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो खिंचने लगा दिल, खिंचने लगा दिल सूए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। नक्शबंदी साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ
ये कलाम शेयर करने के लिए, नात शरीफ शेयर करने के लिए। मेहमानों का एक बार फिर से तारुफ कराते चले। हमें ज्वाइन कर चुकी हैं स्किन स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर रीज खालिद साहब, और मजहबी स्कॉलर डॉक्टर सैयद उसामा ज़िया बुखारी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, जिनसे हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि रोज़े में किस तरह से हमें सब्र और शुक्र मज़ीद करने की ज़रूरत है। सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे स्किन के हवाले से, क्योंकि बहुत सी मुश्किलात भी हमें पेश आती हैं, डिहाइड्रेट भी हम हो जाते हैं रोज़ों में। तो रीज साहिबा मेरा ख्याल आज हमारी काफ़ी इस बारे में हेल्प कर सकेंगी कि हमें किस तरह से अपनी डाइट को मॉडिफाई करना है या किस तरह से अपने आप को हाइड्रेट रखना है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए, आपको भी बहुत रमज़ान मुबारक। और इस बारे में भी हमें बताइएगा कि किस तरह से हम अपने रमज़ान को गुजारें कि जो हमारी स्किन है जब डिहाइड्रेट हो जाती है, ऑब्वियसली हम उस तरह से पानी का इंटेक नहीं कर पाते हैं रोज़े में भी, और जब अफ्तारी हो जाती है एकदम से भी बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं, वो भी ठीक है या फिर वो गलत है? देखिए, हमें रोज़े के मकसद को समझने की ज़रूरत है। अगर हम सहरी भी कर रहे होते हैं तो ये उसका कहीं पर भी मकसद नहीं है कि आप इतना आप खा लें कि आपका अफ्तार तक गुजर जाए, ये मुमकिन भी नहीं है। आपके जिस्म को ज़रूरत है उस फाके से गुजरने की, क्योंकि अगर आप उससे गुजरेंगे तो आपकी जो जिस्म है उसमें सेल्स नए रीजनरेट तब होंगे। हम जिस वक्त बहुत ज़्यादा सहरी में भी भर के खा लेते हैं और फिर अफ्तार में भी खा लेते हैं, तो अब बेसिकली जो रोज़े का मकसद है उसको ख़त्म कर देते हैं। इस वक्त बहुत ज़्यादा अगर आप देखें तो पूरी दुनिया के अंदर इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है उसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। अब उसको अगर देखें तो वो लोग ज़्यादा तरीके के साथ उसको जिस तरह से उसको करना चाहिए कर रहे होते हैं। हम जो चीज़ें खा रहे होते हैं अफ्तार में या सहर में, वो स्किन के साथ, हालांकि होना ये चाहिए कि आपकी बॉडी क्योंकि डिटॉक्सिफाई हो रही है तो आपकी सारी सिस्टम्स जितने भी बॉडी के हैं उन सबको रिन्यू होना चाहिए, जो एक्चुअल इसका मकसद है। ठीक है, आपके ज़रा ईमान के हवाले से भी, आपके जिस्म के हवाले से भी इसके कुछ फवायद हैं जिस वजह से फर्ज किया गया है। क्लींजिंग का एक प्रोसेस है। डेफिनेटली। तो हम क्लींजिंग की बजाय हम कहते हैं दुनिया जहान का जितना भी तेल है वो लाओ, और ग्रीस है, ऑयल है, घी है, जो भी है वो सब लाओ डाल दो, और उसके बाद ये अब नूर कहाँ से आए। तो वो डेफिनेटली हमने, क्योंकि इतनी ज्यादा गलत चीजों का इस्तेमाल गलत टाइम पे कर लेते हैं। ऊपर से सहरी के वक्त कभी भी चाय या कॉफी का इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा। आप 20 कप भी आप पानी के पी लेंगे, आपने एक चाय का कप पिया, वो डायूरेटिक है, वो सब निकल जाएगा। ठीक है, तो आपने उस वक्त कभी भी चाय या कॉफी का इस्तेमाल नहीं करना। एक तो वो डेफिनेटली हम उस तरह स्टोर नहीं कर सकते, हम कौमी खजाना नहीं है कि हमारे अंदर अब भरा रहेगा और वो निकलेगा नहीं। कौमी खजाने में भी इतना कुछ नहीं रहता। हाँ, तो हमारे भी नहीं रह सकता ना, ये समझने की जरूरत है। तो आपने वो निकल जाना है, पानी या जो कुछ भी, उसको ये ना समझे कि वो एंड तक चलेगा। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि स्लो एनर्जी रिलीज करती हैं, उनको आप ले सकते हैं, जिसमें ओट्स आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, चीज आ जाती है। आप दही का इस्तेमाल करें, आप सुबह के वक्त पराठे वगैरह को आप अवॉइड कर लें। एक तो वैसे भी आधे लोग जो हैं वो काम पे जाने वाले होते हैं, आधे वो होते हैं जिन्होंने फिर खैर से दोबारा सो जाना होता है। ठीक है, तो वो आप एसिडिटी और वो सारे मामला, तो वो सारा बेड़ा गर्क, देखिए आपने सोकर ही गुजारना है जिन लोगों ने, वो तो बिल्कुल को पराठे को ऐसी जहमत ही ना दें, घर वाले भी बनाने वाले और बेचारे वो भी। और सबसे बेहतरीन चीज ये है कि आप खजूर का इस्तेमाल करें। अच्छा, उसमें एंटीऑक्सीडेंट है, उसमें फाइबर का हाई कंटेंट है, इसके अलावा वो कैंसर सेल्स को बनने से रोकती है। आपको ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मिल जाती है, वो खजूर से रोजा रखा करते थे। बिल्कुल ठीक है, और उसको आपको ये, उसमें इतनी एनर्जी है कि वो आपका, और मुझे तकरीबन इट्स बिन ऑलमोस्ट 10 to 11 ईयर्स में सिर्फ खजूर और दूध के साथ रोजा रखती हूँ, और मैंने शदीद गर्मी के रोजे भी उसके साथ गुजारे हैं, और आप यकीन करें ना प्यास लगती है और ना भूख लगती है। हम सीधा फ्राइड आइटम्स की तरफ जाते हैं, वो सबसे गलत है। आप कोई करके देखें, और उसके बाद अगर आपको कभी कंप्लेन हो तो आप बेशक। एक और मैं बात पूछूंगी ब्लेमिशेस के ऊपर, स्किन एक्ने बहुत ज्यादा हो जाती है, ब्लेमिशेस हो जाते हैं, रमजान में तो बहुत ज्यादा होता है बिकॉज ऑयल का इस्तेमाल ज्यादा होता है, उसमें भी क्विक बता दें। अच्छा, उसमें ये कि आप ऑयल के कंटेंट को जरा कम करें, अगर डीप फ्राइंग कर रहे हैं, शैलो पे आ जाए, एयर फ्रायर का इस्तेमाल कर सकते हैं तो बेस्ट है। स्टीम्ड अगर चीजें कर सकते हैं तो वो उससे ज्यादा बेहतर है। जाहिर है जो इतना भर भर के तेल है वो फिर मुंह पे भी तेल आना ही आना है, तो आपने अपनी जो डाइट है उसको बेहतर करना है। फ्रूट्स को एज इट इज इनटेक करें, उनको कभी भी जूस में ना करें, या ज्यादा स्मूदीज ले लें, वो बेहतर है। लेकिन जूस में आपने फाइबर कंटेंट आप निकाल देते हैं, वो आपने कभी भी नहीं लेना। अफ्तार के टाइम पे कोशिश करें कि फल जितने आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और वो जो एक प्रैक्टिस हम ये रखते हैं कि सहरी के टाइम पे बहुत ज्यादा पानी एकदम पीना शुरू कर देते हैं, आखिरी 5-10 मिनट में कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं 1 लीटर पानी पी के उसको स्टोर कर लिया जाए, ये कितनी गलत प्रैक्टिस है? वो हमें लगता है कि शायद हमारे अजदाद में शायद कोई ऊंट था वो हमारे रह जाएगा, स्टोर कर हम स्टोर कर लेंगे, वो रात तक चलेगा और फिर शायद हम बांट भी देंगे, वो मुमकिन नहीं। ठीक है,
ठीक है, चलें, बातें तो होती रहेंगी। अब बिल्कुल जारी है। आप मुझे बार बार इशारा करते हैं ना किचन की तरफ जाओ, किचन की तरफ बिल्कुल मैंने जाना है, क्योंकि ये इस वक्त है तलो का किचन, और तलो के किचन में क्या बन रहा है ये हम अपने व्यूअर्स को जरूर बताएंगे। और तलो के किचन में हमारी जो प्यारी सी शेफ खड़ी हुई है वो है फातिमा। फातिमा, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, परफेक्टली ऑलराइट। आप ठीक है? बिल्कुल ठीक। फातिमा, आज आप तलो के किचन से कौन सी रेसिपी बना रही हैं? आज हम ऐसी क्विक एंड इजी रेसिपी लेके आए हैं जो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। आप इफ्तार के टाइम तो खा ही सकते हैं, लेकिन आप इसको लंच में भी यूज कर सकते अच्छा, हैं। ये तो आपने बड़े मजेदार किस्म की बातें बता रही हैं। बताइए क्या वो रेसिपी क्या है? रेसिपी है जी आज हमारे बर्गर्स, और बर्गर्स जो कि आप फास्ट फूड बाहर से खाते हैं, अनहाइजीनिक होता है फूड, और प्रॉपरली जो है वो हमें नहीं पता कि वो जो चिकन है वो प्रॉपरली ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो घर पे जो है वो आप अपनी आंखों के सामने बना सकते हैं। वेरी इजी एंड क्विक रेसिपी। उसके लिए हमने लिया है 1 किलो चिकन का कीमा। उसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं नमक। ठीक है। क्वांटिटीज की अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपको मेजरमेंट वैसे अंदाजन बता दूं तो 1 kg में आप हमेशा 1 टेबल स्पून ऐड करते हैं। ठीक है। 1 टेबल स्पून इज इक्वल टू 15 ग्राम्स, अगर आप ग्रामेज में भी जाएं तो। ठीक है। अब इसमें हमने पेपरिका ऐड किया है, क्योंकि मिर्च बच्चे पसंद नहीं करते तो हम ऐड नहीं कर रहे। पेपरिका इज अ वेरी लाइट पेपर। जिंजर गार्लिक का पाउडर, और इंस्टेड ऑफ ब्लैक पेपर आई ऑलवेज यूज व्हाइट पेपर इन बर्गर पैटी। ठीक है। इट गिव्स अ वेरी गुड टेस्ट टू योर पैटी। ब्लैक पेपर में ना एक टिपिकल सा टेस्ट आता है। ठीक है। उसके बाद हम 3 टेबल स्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर। ओके। और ये पैटी जैसे ही बन जाती है ना, आप समझे कि आपका आधे से ज्यादा काम जो है ना इट्स डन। अच्छा, इट्स डन। यस। एग जो है वो मैं 1 kg में हाफ एग हमेशा ऐड करती हूँ। ये भी बड़ी अच्छी बात होती है, बिकॉज हम लोग बाहर जाते हैं और हम लोग ढूंढ रहे होते हैं कि हमें क्रिस्पी पैटीज चाहिए, हमें बिल्कुल, वो नजर बिल्कुल। मिल नहीं रहा, और हमें वो किसी भी कहते हैं ना कि बर्गर शॉप के ऊपर हमें वो जाके पता नहीं कि ये बर्गर खाना है। सो यू कैन मेक एनीथिंग एट होम इजीली। हाँ जी, बिल्कुल। ये बहुत क्विक और इजी रेसिपीज हैं, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक भी दीजिएगा। ये पैटी रेडी हो जाती है, उसके बाद सिर्फ असेंबलिंग रह जाती है। 3 to 4 minutes एंड बर्गर इज डन। ओके, ठीक है। तो अभी जो है वो, अच्छा, इसको आप वो करेंगी, हाँ मिक्स करेंगी? मैं मिक्स करूंगी। ठीक है। और मैं हाथ से नहीं इस्तेमाल करना चाह रही। बिल्कुल आसानी वैसे हाथ से ज्यादा होती है, बिल्कुल मेल्सिफाई हो जाता है। हाँ, लेकिन क्योंकि ये चिकन है ना और इसमें हमने इतने स्पाइसेस ऐड नहीं किए, तो इसको इतना ज्यादा मर्ज करने की जरूरत नहीं है। इसको सिंपली अगर मैं थोड़ा सा स्पून के साथ भी कर देती हूँ तो इट विल बी रेडी। ठीक है। तो फिर इसको, इसकी पैटी को लेने के लिए, हाँ, उसके लिए थोड़ा सा अगर मैं आपको टिप करूँ तो ये कि इट्स अ वेरी नॉर्मल साइज ऑफ बर्गर, और उसमें जो है ना वो 80 ग्राम की पैटी हमारी जाती है। 80 ग्राम मैं भी आपको लेके भी दिखा देती हूँ हाथ में। अच्छा, ये ग्रामेज आप बता रही हैं, जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं, बिल्कुल, 100 ग्राम से ऊपर नहीं खाना चाहते, बिल्कुल, बिल्कुल, और लेस कार्ब्स खाना चाहते हैं, क्योंकि आप ग्रामेज एक दफा वेरीफाई कर लेते हैं ना, तो आप कैलकुलेट कर लेते हैं अपनी कैलोरीज को। सो बहुत अच्छा हो जाता है। अनवार बड़े गौर से सुन रहे हैं, क्योंकि अनवार हर वक्त डाइट पे रहते हैं। तो अच्छी बात है ना, डाइट पे रहना चाहिए। तो ये ऐसी चीज है कि आप बुला रहे हैं और खाने हम फिर कौन से खाएंगे, तो फायदा डॉक्टर के मशवरे लेने का। सी, ऐसा ही है। ठीक है। दिस इज परफेक्टली, आप ये एक हाथ में जितना ले रहे हैं, दिस इज ऑलमोस्ट 80 ग्राम्स। ओके, ठीक है, इट्स ठीक है। अच्छा, सो वी जस्ट फ्राई इट। आप इसको शैलो फ्राई करेंगे। ठीक है। और उसके बाद जो है वो ऑयल में बहुत ज़्यादा कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसमें जो है ना आप ये करें, नॉन स्टिक करें, तो नॉन स्टिक में वैसे भी ऑयल बहुत ज़्यादा कम यूज़ होता है। टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा कर दूंगी क्योंकि मैंने बंस के लिए इसको यूज़ किया था। ठीक है। आपने बिल्कुल इसमें कितना 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगी आप? हाँ जी, बिल्कुल। इसमें 1 टेबल स्पून, आप इसको विदाउट ऑयल भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी जो है ना वो बन किए हैं ऑलरेडी। और इसको अगर आप इसके ऊपर भी सिर्फ 3 to 4 मिनट्स के लिए रखेंगे तो ये जो है ना वो बिल्कुल कुक हो जाएगा। 1 साइड इसकी हम देंगे 1.5 मिनट के लिए। ये छोटी छोटी टिप्स और टाइमिंग्स जो है ना टेम्परेचर के साथ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक पैटी के लिए जो है ना, सी, इट्स वेरी नॉर्मल, बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा, बिकॉज नॉन स्टिक है। तो नॉन स्टिक नीड्स वेरी लाइट ऑयल। ठीक है। तो आप इसको जो है ना, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, मैं साथ साथ मेंशन कर देती हूँ, आई एम सो सॉरी, क्योंकि हम इसको शेप देते हैं फ्रिज में रख के। मैंने कल भी बताया था कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी बाइंडिंग हो रही होती है
उसको शेप देने के लिए आप मिनिमम आधा घंटा भी जो है ना फ्रिज में अच्छा, रखते हैं। ठीक तो हम क्योंकि फौरन से करके फौरन से जो है वो कुक कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी टेस्ट का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, टेस्ट बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि शेप हैंडल करना हर एक का काम नहीं होता। शेप जो है ना वो टूट जाती है या फिर पैटी टूट जाती है, तो सिर्फ उस चीज को हैंडल करने के लिए हम जो है ना वो थोड़ी देर के लिए रखते हैं। बिल्कुल, आप अपने पैटीज को तैयार करें और हम आपको प्रॉपर डिश आउट करेंगे और आपको बताएंगे कि आपने घर में बर्गर्स कैसे बनाने हैं। और ये बच्चों का बेहतरीन फूड होता है, लंचेस में दें, इसको इफ्तार में यूज करें या किसी भी टी पार्टी के इस पे इस्तेमाल करें। तो छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। आप देख रहे हैं पैगाम रमजान सिर्फ न्यूज़ पर। वेलकम बैक टू पैगाम रमज़ान। और एक बार फिर से हम बात करने जा रहे हैं अपने तमाम मेहमानों के साथ। डॉक्टर सैयद उसामा ज़िया बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे हम जानेंगे रमज़ान में जो हमें सब्र की तलकीन की जाती है, शुक्र की तलकीन की जाती है, तो किस तरह से हम अपने रमज़ान को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। उसामा भाई बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। में हैं कि ज़िया शाह बुखारी साहब भी हमें कुछ ही रोज़ में ज्वाइन करेंगे। हम ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे उनके बारे में। अच्छा, सब्र की तलकीन जिस तरह से हमें की जाती है, ऑब्वियसली पूरा साल ही उस रूटीन को फॉलो करना है, लेकिन रमज़ान में स्पेशली उस चीज़ों पर जोर इसलिए दिया जाता है कि अगर इस एक महीने में हम इन चीज़ों पर फोकस कर लें तो जो पिछले 11 महीनों में हम गलतियाँ खताएँ करते आते हैं वो हमारी कहीं ना कहीं इरेज होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनवार भाई आपका, और आपका भी बहुत शुक्रिया। यकीनन रमज़ान मुबारक है, अल्लाह ताला ने जो फ़र्ज़ियत कुरान करीम में रोज़ों की बयान फरमाई है, उसके अंदर अल्लाह ताला ने फ़लसफ़ा जो उस आयत के आखिर पे बयान कर दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ईमान वाला रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए गए, तुमसे पहली उम्मतों में भी फ़र्ज़ किए गए। मकसद क्या है? अल्लाह ताला को भूखा प्यासा रखना हमें कोई मकसद नहीं है। मकसद ये लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तकवे वाले बन जाओ। तकवे की सबसे सिंपल डेफिनेशन ये है कि अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की गुलामी। और जो गुलाम होता है उसकी कोई अपनी मर्जी नहीं होती, गुलाम अपने आका और मौला की मर्जी के मुताबिक चलता है। अल्लाह ताला ने हम पर मना कर दिया फजर से लेकर वक्त तक हलाल चीज़ों को खाने से। असल में ट्रेनिंग की जा रही है किस चीज़ की, कि हमारे अंदर सब्र और शुक्र का मादा जो है वो पैदा कर दिया जाए, और एहसास। क्योंकि अल्लाह ताला के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक का इंट्रोडक्शन करवाया ना अपने सहाबा को, तो उसमें रमज़ान के मुख्तलिफ नाम बताए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। पहला फरमाया शहरुल अज़ीम, शहरुल मुबारक, शहरुल मुवासात, शहरुल सब्र। मुख्तलिफ नाम लिए कि ये बड़ा अजीम महीना है, बड़ी अल्लाह की रहमतों बरकतों वाला महीना है और बड़ा मुबारक महीना है। और फिर फरमाया ये शहर सब्र है, सब्र का महीना है। फिर फरमाया ये मुवासात, हमदर्दी और गमखारी का महीना है। अब सब्र कैसे आता है इंसान का? इसके अंदर सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हलाल चीज़ें दस्तरखान पे नेमतें तरह तरह की पड़ी हैं। अभी हमारी बहन बरकत बना रही हैं, हम अल्लाह के हुक्म से नहीं खा रहे ना। जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि मगर की जब अजान होगी तब आपने खाना है। असल में अल्लाह ताला ट्रेनिंग करवा रहे हैं कि मैं तुम्हें हलाल चीज़ों से मना कर सकता हूँ और तुम मेरी बात मान लेते हो, हलाल चीज़ों से भी रुक जाते हो, तो बाकी जो पूरा साल होता है उसमें हराम चीज़ों से क्यों नहीं रुकते? एक टाइम पीरियड दिया ना अल्लाह ताला ने, ये सब हमारी ट्रेनिंग हो रही है। अल्लाकुम तत्तकून ट्रेनिंग हम कर लें ताकि हम बाकी 11 माह के लिए तैयार हो जाएं। अभी डॉक्टर साहब फरमा रही थी ना कि हमारा जिस्म जो है इसे 1 महीने के लिए रिलैक्स कर दिया जाता है। वो बता रही थी जिस्मानी फवाइद, इसमें रूहानी फवाइद भी है ना बहुत ज्यादा, कि आप देखें शुक्र कर रहे हैं अल्लाह ताला के। जब नेमतें खाते हैं ये अल्लाह तेरा शुक्र है, और जब आपको नहीं मिलता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें सब्र के साथ। और देखें दोनों चीजें साथ आ रही हैं। और अल्लाह ताला क्या बताना चाहते हैं? उन लोगों के एहसास पैदा हो जो जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं। सब्र का मादा भी आ गया। फिर फरमाया कि सिर्फ भूखा प्यासा रहना ये अल्लाह को मकसद नहीं है। तुम्हारी आंख का भी रोज़ा है, तुम्हारी जुबान का भी रोज़ा है, तुम्हारे कान का भी रोज़ा है। अब आपके साथ की बदतहजीबी करे, बदकलामी करे और लड़ता है, आपके साथ झगड़ता है, तो आपने क्या कहना है? इन्हीं साइम हूँ, मैं रोज़े से हूँ भाई, मैं तुम्हारा बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से नहीं दे सकता। मैं सलामती के साथ बात करूंगा, मैं रोजे से हूँ। ये सब्र और शुक्र सिखाया जा रहा है। और उसके साथ अल्लाह फरमाते हैं लाइन शक्कर तुम लाज़ीदन्नकुम, अगर शुक्र करोगे मैं मजीद दूंगा, वलाइन कफर तुम, और अगर मेरी नेमतों का तुम कुफर करोगे, नाफरमानी करोगे, तो मैं सख्ती से करूंगा तुम्हारे ऊपर। और रमज़ान मुबारक के अंदर हमने करना क्या है? वो ये करना है कि हमने अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं मन सामा रमज़ान ईमान व इहतिसाबा गुफ़िरा लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे ईमान की हालत में और एहतिसाब की नीयत के साथ कि अल्लाह ताला सवाब देगा, अजर देगा, तो उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा। किस कदर बड़ा पैकेज दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ मखलूक खुदा को इसके साथ इंटरलिंक कर दिया है। अब देखें अल्लाह ताला ने सब्र के बारे में कुरान पाक में फरमाया इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, जो साबिर लोग हैं ना, सब्र करने वाले, इन्हें बगैर हिसाब में अजर दूंगा। और इन्नल्लाह मअस साबिरीन, जो सब्र करते हैं अल्लाह उनके साथ है। ये नहीं कहा कि हम अल्लाह के साथ है, अल्लाह हमारे साथ है।
किसी सुपर पावर का साथ मिल जाना ये किस कदर बड़ी नेमत, किस कदर बड़ा एहसास है। और अल्लाह कह रहा है मैं साथ हो जाता हूँ, और इसका अजर क्या अल्लाह ताला कहते हैं बगैर हिसाब है। अब जो रोजे की बारी आई है ना, रोजे की बारी अल्लाह ताला ने हर नेकी का अजर डिफाइन किया है कि रमजान नमाज के इतना अजर है, ज़कात के इतना अजर है, लेकिन जब रोजे की बारी आई ना फरमाया अस्सौमु ली वाना अज्ज़ा भी वाना उज्ज़ा भी वाना अज्ज़ी भी, मुख्तलिफ अल्फाज रवायत में आते हैं। रोजा मेरे लिए है और फरमाया इसका अजर मैं दूंगा, बिल्कुल मैं दूंगा। अब कितना अजर देते हैं अल्लाह ताला और इनामात हैं, ये बिल्कुल अल्लाह ताला को जैसे पता है। कल भी हम प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे थे बाबुल रयान के हवाले से, एक स्पेशल दरवाजा है रोजेदारों के लिए जन्नत में दाखिल होने के लिए। तो ये खूबसूरती हमारे दीन की जिस तरह से हमें सिखाया जाता है कि एक महीना हमने इन तमाम तर चीज़ों को फॉलो करना है। 11 महीने वैसे तो पूरे 12 महीने करना चाहिए, लेकिन इस एक महीने में हम फिर स्ट्रिक्टली हमें पाबंद किया जाता है कि हमने ये करके दिखाना है और अपनी जो जिंदगी है उसको बेहतर भी बनाना है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। पैगाम रमज़ान में एक बार आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। बातों का सिलसिला जारी है और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आज हम पारा नंबर 2 जो सायाकूल जिसका नाम है उस पर हम डिस्कस करें, उसके अहम वाक़यात के बारे में बता रहे हैं, जिसमें मैं रुख करूँगी सबसे पहले हाफिज़ उस्मान ताहिर जब्बा साहब का। जब्बा साहब आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आपने बहुत कुछ बताया मगर ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि सूरह बकरा में अल्लाह ने रोज़े रखने के लिए सहरी का वक्त मुतय्यन किया, तो ये जो मुतय्यन वक्त हुआ ये किस सहाबा ने किया? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा की आयत नंबर है 187, वहाँ से आगाज़ होता है उहिल्ल लकुम लैलतुस्सियाम रफ़सु इला निसाइकुम। इसमें हक़ ज़ौजियत की बात करके ना एक साबित हज़रत कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ईफ़ुल उम्र थे। पहले तो यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवा अफ़रोज़ मदीना शरीफ में होने से पहले वो दौरे जाहिलियत की जितनी रस्में थे उनको छोड़ चुके थे, यानी उस मज़हब से वो बेदार हो चुके थे, बुत परस्ती छोड़ दी थी, शराब नोशी छोड़ दी थी और नसरानी हो गए थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा जलवा अफरोज़ हुए ना तो ये ईमान लेके आए। अब तब तक उम्र मुबारक बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। अब जब रोज़े फ़र्ज़ हुए हैं 2 हिजरी के अंदर, तो मुसलमान शुरू में रोज़े इसी तरह से रखते थे कि रात में अगर इफ्तारी कर ली और इफ्तारी करने के बाद सो गए तो फिर वो सहरी नहीं किया करते थे, फिर अगले दिन सारा दिन जो है उसी तरह से भूखे प्यासे रहना और शाम में जाके इफ्तारी, यानी इफ्तारी टू इफ्तारी रोज़ा चलता। तो ये क्योंकि ज़ईफ़ुल उम्र सहाबी थे तो एक दफ़ा ये घर तशरीफ़ लेके आए इफ्तारी के बाद। तो जब इफ्तारी के बाद तशरीफ़ लेके आए तो ज़ौजा से पूछा, सहाबियाँ थी वो भी, कि खाने में के लिए कुछ है घर में? तो उन्होंने कहा घर में तो कुछ नहीं है, मैं बाहर से कुछ कहीं से लेके आती हूँ। तो वो बाहर तशरीफ़ लेके गए। अब सारा दिन काम की वजह से थके हुए थे, ज़ईफ़ी भी थी ऊपर से, तो लेटे जैसे ही थकावट की वजह से नींद आ गई। अब जब वो ज़ौजा खाना लेके आई तो उस वक्त देखा तो वो सो चुके थे। अब जो रिवायत उस वक्त चल रही थी कि अब खाना, जब इनको जगाया गया तो उन्होंने कहा अब तो मैं नहीं खा सकता, क्योंकि अब तो मैं कल जब इफ्तारी का वक्त होगा उस वक्त खाऊंगा। तो अगला जब दिन हुआ तो निस्फ़ नहार के ऊपर यानी ज़ोहर के वक्त के ऊपर ये बेहोश हो गए। तो अल्लाह को फिर अपने इस बंदे की इतनी अदा पसंद आई कि अल्लाह ने फिर कुरान हकीम के अंदर ये जो आयत नंबर 87 है इसमें फिर मुसलमानों को इजाज़त दे दी। फरमाया वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वद, खाओ पियो यहाँ तक कि वो जो सफ़ेद धागा और काले धागे वाली बात है ना, सफ़ेद धागा काले धागे से अलग हो जाए, यानी उस वक्त तक खाओ पियो जब तक सुबह की जो सफ़ेद धारी है ना वो रात की सफ़ेद धारी से अलहदा हो जाए। तो हज़रत कैस अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बरकत से फिर मुसलमानों को ना सिर्फ ये सहरी नसीब हुई बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि सहरी किया करो, इसमें तुम्हारे लिए बरकत है। फिर हुक्मन भी आ गया। और जैसे डॉक्टर साहब फरमा रही थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत मुबारका भी हमें इस रमज़ान में इसका भी अहया करना चाहिए कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अल्लामा इब्ने हज़म फरमाते हैं, अल मुहल्ला जिन्होंने लिखी इतनी बड़ी किताब है, वो फरमाते हैं कि जब आपके सामने खजूर मौजूद हो और उसके बावजूद आप खजूर को छोड़ के किसी दूसरी चीज से इफ्तार करें ना तो आपका रोजा बातिल हो जाता है, क्योंकि एक तो सरकार की सुन्नत है, दूसरा हुक्म भी है। इसी तरह से जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया हमें भी चाहिए कि सहरी में भी खजूर की आदत वाली जो रसूलुल्लाह की सुन्नत है इसका भी अहया करें, क्योंकि ये आपके जिस्म के लिए भी जरूरी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुताबिक। ठीक है, अच्छा जब साहब जिस तरह से अभी आपने ये चीज डिस्कस की है रोजे वाली, मैं चाहूंगा समय भी आप इसको थोड़ा सा कंटिन्यू कीजिएगा कि अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं
जो रात का खाना खाकर सो जाते हैं और वो सहरी नहीं करते हैं। बिल्कुल, तो क्या हुक्म है इस हवाले से? अक्सरियत जो है वो यंग जनरेशन की है ना हमारी, बिल्कुल ऐसे ही है। वो बस रात को उठा नहीं जाता, बिल्कुल उठा नहीं जाता। हालांकि जिसने बड़ा खूबसूरत बयान फरमाए थे जपा साहब कि उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस मुबारक बयान फरमाई ना, आपने फरमाया तसहरु फइन्न फी सुहूरी बरका, सहरी जरूर किया करो, इसमें बरकत है। और यकीन जाने जिस चीज में अल्लाह की बरकत शामिल हो उसको हम छोड़ दें, और वो बरकत ऐसी होती है कि सारा दिन आपने अपने काम काज करने होते हैं। और जिस तरह डॉक्टर साहब फरमाए थे जपा साहब भी कि सहाबा तो खजूरें दो खजूरें खा के लस्सी के घूंट के साथ सारा दिन वो खेती बाड़ी भी किया करते, काम भी करते, मजदूरी भी करते। और शाम में क्या होता है, शाम में किसी को खजूर मिल गई ठीक है, ना मिली तभी पानी के घूंट के साथ कर लिया। लेकिन बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के साथ आप इफ्तार फरमाया करते थे, और सहरी में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के इस्तेमाल किया करते। और सहरी करना ये लाजिम है और रोज़े का हिस्सा है। और यकीनन मैं समझता हूँ कि उसकी दस्तरखान की बरकत, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी के दस्तरखान पर दुआ की कबूलियत और इफ्तार के दस्तरखान पर दुआ की कबूलियत, ये भी देखें जब तक दस्तरखान मौजूद नहीं होगा तो हम कबूलियत के औकात से महरूम होते हैं। उस वक्त अल्लाह के आगे हाथ उठाए जाए तो अल्लाह ताला खाली हाथ वापस नहीं लौटाता। खाने में भी बरकत है और हाथ उठाने में भी बरकत है। ठीक है। और अच्छा, कितना आसान सा यह सवाब है कि आप खजूर को अगर शामिल कर लेते हैं इन दोनों टाइम में तो आपको बड़ा आसान सा सवाब मिल रहा है। सुन्नत भी पूरी हो रही है, हुक्म भी पूरा हो रहा है, और आसान चीज कोई नहीं होगी अगर आपने सवाब हासिल कर। बिल्कुल ऐसे ही है। और खुसूसन दुआओं का एहतमाम जो है, असल मकसद तो ये है कि एक तो ये है कि पूरे दस्तरखान पर, और मैं एक हदीस पढ़ा था, नहीं पर्सन फरमाया कि जिस दस्तरखान पर पूरे घर वाले अहले खाना जमा होते हैं, उस पूरे घर के ऊपर अल्लाह की बरकतों का नज़ूल होता है, अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होता है। तो वैसे ही रहमतों बरकतों वाला महीना है, और जब सहरी इफ्तार के दस्तरखान में सब मिलकर बैठते हैं तो हम वहाँ पर अल्लाह की रहमतों बरकतों से अपनी झोलियां भर रहे होते हैं, दुआएं मांग रहे होते हैं। और यकीनन मैं समझता हूँ कि अभी भी नाज़रीन देख रहे हैं, हमें भी अपनी दुआ में शामिल करें, खुद भी दुआ करें, और गायबाना दुआ किसी के लिए तो अल्लाह जरूर कबूल फरमाता है, और एक फरिश्ता आसमान से नाजिल होता है। रमजान की घड़ियों की दुआ। जी बिल्कुल। डॉक्टर अरीज ने भी कहा कि खजूर खाएं। बिल्कुल ऐसे ही है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और अभी हमें एक बार फिर से बढ़ना है, बिल्कुल हम तल्लू किचन की तरफ जा रहे हैं, और अफ्तार का वक्त जो है वो करीब आ रहा है। और अफ्तार के वक्त के साथ साथ ये भी होता है कि हम अपनी जो डाइनिंग टेबल के ऊपर जो चीज़ें बनाएंगे उसका भी वक्त हम जल्दी कैच ऑन करें। तो फातिमा, ओवर टू यू। Yes, we have already made the plate as you can see. इसमें जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है, लेकिन फुल ऑफ न्यूट्रिशन, फुल ऑफ हेल्थ। अगर आप इसको लेस ऑयल के साथ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हमने शैलो फ्राई किया है बिल्कुल लेस ऑयल के साथ, आप बटर के साथ भी कर सकते हैं। और जो है वो वेजिटेबल्स हैं, वट एवर यू वांट टू पुट। अगर आपके बच्चों को नहीं पसंद इनमें से कोई चीज़ तो यू कैन जस्ट माइनस द थिंग। लेकिन जो है ना ये एक प्लेट आपके बच्चे को एक अच्छा, इस प्लेट में कितनी कैलोरीज हो सकती हैं? लाइक इसमें मोर देन 1000 कैलोरीज होंगी। 1000 कैलोरीज हो सकती हैं। A burger contains 800 to 1000 कैलोरीज। ठीक है। और जैसा हम कैलोरीज के बारे में बात करें तो हम बात करेंगे तलो की, क्योंकि हम हैं तलो के किचन में। जैसे कि आप सब जानते हैं, तलो है 70 सालों से माओ का बेहतरीन इंतखाब, और इसमें मौजूद विटामिन ए और डी जो कि आपके खानों को मज़ीद बेहतर जो है वो नशोनुमा प्रोवाइड करता है। और जैसा आप जानते हैं कि विटामिन ए स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, विटामिन डी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, और ये प्रो ग्रोथ फार्मूले के साथ है जो आपके बच्चे को मज़ीद बेहतरीन जो है वो नशोनुमा दे सकता है, प्रोवाइड करता है। बिल्कुल। और इस रमज़ान में आप तल्लू को बनाए अपने साथ, अपना सफ़र जो है वो तल्लू के साथ रखें, क्योंकि तल्लू लेकर आया है एक नई पैकेजिंग, और आप देख सकते हैं कि उनकी पैकेजिंग कितनी इजी है, और इसके साथ मज़ेदार खानों का जो है ना जायका वो भी आप ले सकते हैं। तो ये क्या आप ऐड कर रही हैं इसमें? ये मैंने पैटी को ही थोड़ा सा वो शेप चेंज करके किया है। छोटे बर्गर्स के लिए, मिनी बर्गर्स के लिए अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारी जो एक प्लेट है वो 1000 कैलोरीज पर मुहित है, और डॉक्टर साहिबा भी मुझे देख रही हैं, डॉक्टर अरीज, कि 1000 कैलोरीज अगर हम अभी खाएं तो उसके बाद हम नेक्स्ट कब इफ्तार के बाद हम सहरी करें तो ठीक रहेगा? देखिए, हर इंसान की अपनी उसके ऊपर है कि उसकी भूख किस कदर है। हाँ। और उसकी रूटीन कैसी है। अगर तो आपने बिस्तर पे ही गुजारना है तो फिर तो मेरा ख्याल ये भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। फिर तो मेरा ख्याल आप 2 दिन का वक्फा भी दे लें तो काफ़ी है। अच्छा। लेकिन ये कि अगर आप काम करने वाले लोगों में से तो आपको इसके बाद भी ज़रूरत पड़ सकती है। हाँ। और जिस तरह उन्होंने किया है, बनाया है बहुत बेहतरीन तरीके से, उसमें जाहिर है कि आपकी जो जितने न्यूट्रिशन है वो कोई किल नहीं हुए, ठीक है, और उस पर बहुत ज़्यादा कोई डीप फ्राइंग नहीं है, तो बेहतरीन तरीके से। और ये बच्चों के लिए, और मेरे ख्याल में अगर बड़े भी लेते हैं तो इसमें बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है, बल्कि डेफिनेटली बेनिफिट्स हैं।
बेहतरीन है। और कहते हैं ना कि ये छोटी छोटी टिप्स जो हैं वो आप शामिल कर लें, जिससे जो कहते हैं ना कि आपका लाइफस्टाइल बेहतरीन हो सकता है और इस लाइफस्टाइल को आगे लेके चलेंगे। लेकिन यहाँ नहीं, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं पैगाम रमज़ान। पैगाम रमज़ान में आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। हमने अपना अफ्तार कर लिया है और लाहौर इसके मज़ाफ़ात में भी अफ्तार हो चुका है। कराची और इर्द गिर्द गिरदोनवा के भी इलाके बाकी हैं, मगर हमने बड़ी ज़बरदस्त अफ्तारी की है और हमारे किचन में आप देखा कि बड़े ज़बरदस्त किस्म के पकवान भी बने हैं। और जहाँ बात करते हैं खाने की, वहाँ अनवार स्किन और अपनी डाइट का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो क्यों ना रुक करते हैं डॉक्टर अरीज की तरफ। डॉक्टर अरीज साहबा, आप बताएं कि आज स्किन रिलेटेड डाइट आप क्या बताएंगी अपने व्यूअर्स को, स्पेशली इफ्तार किन चीज़ों से करना चाहिए? अच्छा, उसमें आपके पास देखिए हम बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास इतना अच्छा सब फ्रूट्स में हर तरह की चीज़ मौजूद है और इस वक्त विटामिन सी से भरी हुई तमाम चीज़ें मौजूद हैं। आपके पास किन्नू भी मौजूद है, इस वक्त स्ट्रॉबेरीज आ गई हुई हैं, कीवी आ गई हुई है। इसके अलावा जो केला है जिसमें पोटाशियम है, वो आपके लिए जो डिहाइड्रेशन ख़ासतौर पर जिन लोगों को हो रही होती है उनके लिए केला बहुत अच्छा है। ये स्किन के लिए भी आपको अच्छा, ये सारी चीज़ें आप अगर खजूर को ले लें वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि वो एंटी एजिंग भी है, आपके नए स्किन सेल्स बनाता है, तो वो जो ग्लो आपको चाहिए, जो नूर चाहिए वो भी आपका आ जाएगा। उसके अलावा जो फल जितने हैं, अच्छा फलों को आप एज इट इज़ ले, जैसे फ्रूट चाट है अभी भी हमारे भी दस्तरखान पर मौजूद थी और वो बहुत अच्छी एक ऑप्शन होती है। इसके अलावा ये कि अगर बच्चों को आप देना चाह रहे हैं तो पनीर वगैरह आप दे सकते हैं, वो एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। दूसरा, आपने जो भी एहतमाम किया है उसमें एकदम से ना खाएं, थोड़ा सा आप लेके वक्फा कर ले। हाँ बिल्कुल, आप 1 से 2 घंटे का वक्फा लेके फिर उसके बाद आप दोबारा खा लें, क्योंकि वैसे भी सुन्नत है कि आपको भूख रख के थोड़ी सी छोड़ के आपको खाना चाहिए, क्योंकि एकदम से जब आप बहुत ज्यादा भर लेंगे मैदे को तो वो आपकी शुगर स्पाइक कर जाएगी। पोर्शन कंट्रोल डाइट भी तो आई थी। हाँ बिल्कुल, तो उसमें ये कि आपने ये कि अगर आपको लग रहा है कि आप इतने आपके सामने दस्तरखान लगा हुआ है, आपसे मुश्किल हो रहा है, तो उसके आप बाइट्स छोटे कर दें, थोड़ा ले लें, लेकिन ये कि आप उसको कम कर दें। आपके लिए ये सारी चीज़ें, और पानी आप इस वक्त बहुत ज़्यादा नहीं पिए, लेकिन 1 से 2 गिलास पी के फिर वक्फा दे के, क्योंकि इस वक्त आप सारा पी लेंगे तो फिर आप अगले 4-5 घंटे नहीं पियेंगे। आपने इस वक्त 1 से 2 गिलास लेने हैं, उसके बाद फिर आपने ये जहन में रखना है कि आपने हर 1 घंटे में 1 से 1.5 गिलास जरूर पीना है, ताकि वो 8 से 10 गिलास जो है वो इफ्तारी से सहरी तक आपकी कंप्लीट। हाँ, वो आपने इस तरह नहीं करना कि इफ्तारी में सारे पी लेने और सहरी में सारे पी लेने, आपने बीच में वक्फे से पीना है, ताकि आपकी स्किन भी, आपकी बॉडी भी हाइड्रेटेड रहे। ठीक है। और लास्टली, जो लोग जिनकी कोशिश फिर ये होती है कि पानी तो पी रहे हैं लेकिन साथ अगर कोई मशरूब पीना चाहते हैं, क्योंकि फिर हम मना कर देते हैं कि फाइबर निकल जाता है फ्रूट में से, तो जूसेस का इस्तेमाल ज्यादा ना करें, उनके लिए फिर ऑप्शन क्या बच जाती है? आपके पास आ जाते हैं स्मूदीज आ जाती हैं, ठीक है, आप उसमें वो एक, क्योंकि आपका एज इट इज पूरा फ्रूट जा रहा होता है तो उसमें आप वो भी ले सकते हैं। फिर हमारे पास तो बड़ी अच्छी, ये बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि जी रूह अफ़ज़ा, और ये अब हम, मुझे तो ये लगता है कि वैसे रमजान के साथ ना एसोसिएट सारा साल चल रहे होते हैं, लेकिन रमजान के साथ ये आप, क्योंकि इतना कोई ज्यादा हाई कंटेंट भी नहीं होता, डायबिटिक भी होते हैं, कुछ लोग अवॉइड भी करते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहती हैं? उनमें फिर आपके पास फल के साथ स्मूदी आ जाती है, वो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। इसके अलावा आपके पास कंजवी से ज्यादा अच्छी कोई ऑप्शन ही नहीं है। विटामिन सी भी, नींबू पानी लें आप, उसमें आप अपने हिसाब से, अगर आपको लगता है कि शुगर आपको की कोई डायबिटिक है, आप उसमें स्टीविया डाल सकते हैं या आप उसमें ब्राउन शुगर डाल सकते हैं, या अगर आपको लग रहा है कि ब्लड प्रेशर का पेशेंट है वो नमक ना डाले, उसको आप अपनी तबीयत के हिसाब से तैयार कर सकते हैं। हमारे जो डिहाइड्रेट वाला मामला वो फिर वहाँ पर क्लियर हो जाता है। अच्छा, हमारे साथ सैयद उसामा ज़िया बुखारी साहब भी मौजूद हैं, उस्मान तारिक जब्बार साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन अभी कुछ ही देर में कराची में भी इफ्तारी का वक्त होने लगा है, तो उनकी इफ्तारी के लिए मजीद उसको बेहतर बनाने के लिए जो किचन में इस वक्त रेसिपी चल रही है, एक बार फिर से हिना किचन में जाएंगी और मैं बताएंगी कि आज वहाँ पे इस टाइम पर क्या बन रहा है। बिल्कुल, मैं जाती हूँ किचन में, और किचन जो है हमारा वो स्पॉन्सर्ड बाय तल्लू है, और तल्लू की जो रेसिपी बन रही है वो भी हम आपको बताते हैं। फातिमा, आपके बारे एक बार फिर मैं आ गई हूँ, अब कौन सी रेसिपी बना रही हैं? अभी जैसे कि आपने देखा, पहले भी हमने जो है वो क्विक रेसिपी बनाई है, जो कि जो है ना वो आपको ज़्यादा टाइम भी ना लगे किचन में और फटाफट से रेडी भी हो जाए। बर्गर्स हमने बनाए थे पहले, अभी जो है ना वो मैं बनाने जा रही हूँ। आप इसको शेप दे सकते हैं गोला कबाब की, आप इसको शेप दे सकते हैं स्ट्रेट कबाब की।
क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ना वो बारबेक्यू पसंद करते हैं, कबाब ग्रिल करते हैं बारबेक्यू उसको जो है, क्योंकि उसमें ऑयल नहीं है ऑफ कोर्स। फिर हम वही बात करेंगे कि वो न्यूट्रिशनली जो है ना इट इज़ गुड, लेकिन अगर हम जो है ना वो घर पे बारबेक्यू नहीं है, हमारे पास ग्रिलिंग पैन नहीं है इवन, तो आप उसको कर रही हैं ये बताएं जरा। मैंने सिंपली चिकन लिया है, मिन्स चिकन का, उसमें जो है वो मसाले सिर्फ लाल मिर्च कुटी हुई, सब्ज मिर्च, सूखा धनिया, नमक और जो है वो अगर आप ऐड करना चाहें थोड़ा सा अनारदाने का पाउडर, इट गिव्स अ वेरी गुड फ्लेवर इन कबाब। ठीक है। तो ये मैंने चॉपस्टिक्स ली है सिंपली, और इसको जो है ना वो मैं सीख कबाब की शेप देके आप प्रेफरेबली फिर कहूंगी कि इसको जो है वो आधे घंटे के लिए इसी तरह से आप फ्रिज में या फ्रीजर में, प्रेफरेबली फ्रीजर में आप इसको रख दें, और रखने के बाद जो है ना सिंपली जब आप इसको डालेंगे ना तो वो आप निकल जाएगा इजीली, स्टिक की भी आपको स्टक करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी ऐसी रेसिपी है कि जो है 10 से 15 मिनट में जो है ना वो तैयार हो जाती है। और अच्छी बात ये है कि आप इसको फ्रीज करके रख सकते हैं। फ्रीज करने का तरीका सिंपली यही है कि जैसे आप बनाए फ्रीज करने के लिए रखते हैं तो आप इसको तकरीबन 2 दिन तक जो है ना वो ऐसी जगह पे फ्रीज करें कि जहाँ पे आप बार बार फ्रीजर को खोलें ना, सो दैट द टेम्परेचर विल नॉट कम्स डाउन, और उसकी वजह से जो है ना वो नमी नहीं आएगी, जिससे आप इसको तकरीबन 6 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। जैसे कबाब अक्सर हम कहते हैं रमजान मुबारक शुरू हुआ है तो लोग कबाब रोल समोसे बना के फ्रीजर में रखते हैं, तो आप कहते हैं ये भी जो रेसिपी है बना के रख सकते हैं। बिल्कुल आप ये बना के फ्रीज कर सकते हैं, और फ्रीज करके आप इसको अगर, क्योंकि जो फ्रीजर का टेम्परेचर है ना वो बेसिकली क्या खराब होता है हमसे, जब हम चीज फ्राई करते हैं ना दोबारा से, तो वो जो है ना उसकी शेप खराब हो जाती है। ठीक है। तो वो इस वजह से खराब होती है कि आपके जो फ्रीजर का टेम्परेचर है ना वो आपने बार बार डाउन। अच्छा ये सवाल मैं इधर डॉक्टर साहबा से ही पूछूंगी, डॉक्टर साहबा बैठी हुई हैं, अनवार भी इधर बैठे हुए हैं, कि हम जो चीज़ फ्रीज करते हैं उसके बाद हम बाद में आके फ्राई करते हैं और फिर खाते हैं, तो उसका न्यूट्रिशन लेवल जो होता है वो सेम रहता है कि कम हो जाता है? नहीं, ऑलमोस्ट सेम रहता है। अगर आपने उसको मेंटेन रखा है, यानी कि बार बार डीफ्रॉस्ट नहीं आप कर रहे हैं, तो फिर कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। एक दफ़ा अगर आपने कर दिया और उसके बाद आपने एक ही दफ़ा निकालने मतलब इस्तेमाल करने के लिए निकाला, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, यानी कि जो फ्रिज आइटम भी हैं उनको वो एक जाहिर बात है उसके भी एक शेल्फ लाइफ होती है, तो अगर उस टाइम तक आप उसको यूटिलाइज कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है फिर वो बेहतर रहता है। चले, उसकी की ये होती है कि आप डीफ्रोज नहीं करें बार बार, आप उसको निकालें नहीं बार बार। जैसे हम फॉर एग्जांपल शामी कबाब बनाते हैं ना, तो लोग जो है वो एक ट्रे के अंदर रखते हैं, तो वो पूरा ट्रे बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद 4 यूज किए और उसके बाद वापस रख दिया। तो अगर आप यूज करें और उसके न्यूट्रिशन हेल्थ को पूरा रखना चाहते हैं ना, तो आप जितने पीसेस यूज करना चाहते हैं दोबारा यूटिलाइज हो जाता है। चलें ब्रेक की तरफ हमें जाने का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। एक बार फिर से खुश आमदीद आपको पैगाम रमज़ान में, और गुफ्तगू हम करने जा रहे हैं हम हाफिज़ उस्मान ताजप्पा साहब से, और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे दूसरे पारे के आखिरी वाक़े की तरफ मेरा इशारा है, जहां अल्लाह करीम ने दूसरे पारे के आखिर में बनी इसराइल के वक्त में रूनुमा होने वाले तालूत और जालूत के वाक़े को बयान फरमाया है। तो मैं चाहूँगा जप्पा साहब उस पर रोशनी फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालूत और जालूत का जो वाक़या है ये कुरान हकीम में सूरह बकरा की जो आयात बय्यिनात 246 हैं वहाँ से शुरू होकर पारा के आखिर तक 252 तक जो ये चलता है, कम बेश 2 रकू बनते हैं, जिसमें अल्लाह फरमाता है अलम तरा इलल मलई मिन बनी इसराइल मिन बाद मूसा, क्या आप लोगों ने वो वाक़या नहीं देखा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल के अंदर जो रूनुमा हुआ, इज़ क़ालू लिनबिय्यिल्लाह मुबअ्थिस लना मलिकन नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह, जब उन्होंने कहा कि हमारे लिए किसी बादशाह को मुकर्रर कीजिए ताकि हम जिहाद करें, अल्लाह के रास्ते में जंग करें। बनी इसराइल के अंदर ये रहा है कि एक नबी होता था और उसके साथ एक साथ बादशाह भी हुआ करता था जो अहकामात दिया गया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ऐसे हुए, नबी भी एट ए टाइम हुए और बादशाह भी हुए उसी वक्त। तो ये जो हज़रत तालूत और जालूत वाला जो वाक़या है, इसमें अल्लाह फरमाता है कि उन्होंने कहा कि हमारे लिए किसी बादशाह को मुकर्रर किया जाए ताकि हम जिहाद कर सकें। तो वो जो अल्लाह के नबी थे उन्होंने उनको कहा, मुफस्सिरीन कराम ने उनके नाम भी लिखे हैं, मुफस्सिरीन कराम के मुताबिक वो फरमाते हैं कि जी काला हल असी तुम इनको तिबा अलैकुमुल क़िताल अल्लाह तुकातिलू, कहीं ये तो नहीं होगा कि अल्लाह जब तुम्हारे अंदर बादशाह को मुकर्रर फरमा दे तो फिर तुम जिहाद ना करो। तो उन्होंने बनी इसराइल ने आगे से जवाब दिया, कहते हैं कालू वमा लना अल्लाह नुकातिल फी सबीलिल्लाह, हम क्यों नहीं जिहाद करेंगे, वक़द उखरिजना मिन दियारिना व अबनाइना, हालांकि उन्होंने हमारे घरों से भी निकाल दिया था जिनके साथ जिहाद करना था, हमें घरों से भी निकाल दिया था और हमारे बेटों को भी हमसे जुदा कर दिया था। फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़िताल, जब उनके ऊपर जिहाद फर्ज कर दिया गया, तवल्लौ
इल्ला कलीला मिनहुम, उनमें से सारे फिर गए, सिर्फ चंद लोग थे जो जिहाद के ऊपर फिर अल्लाह ने फरमाया कि काबू रहे। फिर फरमाया वकाल लहुम नबियुहुम, उनके नबी ने उनसे फरमाया इन्नल्लाह कद बअसा लकुम तालूत मलिका, अल्लाह ने तुम्हारे लिए तालूत को बादशाह मुकर्रर फरमाया है। अब जब ये बादशाह को मुकर्रर कर दिया तो इसके ऊपर उन्होंने इतराज किया, उन्होंने कहा कालू अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना व नहनु अहक्कु बिल मुल्क मिन, वो हमारा बादशाह भला कैसे हो सकता है, क्यों, वलम युता सअतम मिनल माल, उसके लिए उसके पास तो माल ही नहीं है, हमारे में से जो गरीब है उसको हमारा बादशाह क्यों मुकर्रर कर दिया गया है। तो अल्लाह ने फरमाया काल इन्नल्लाह हस्तफा अलैकुम, उस नबी ने फरमाया जो उस वक्त के नबी थे, उन्होंने कहा अल्लाह ने इसलिए उसको चुना है, अस्तफा इन्नल्लाह अस्तफा किनाना में वलद इस्माइल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वासिला बिन अलैहि से रिवायत है मुस्लिम शरीफ के अंदर कि अल्लाह ने वो फरमाते हैं कि मुझे कैसे चुना, अल्लाह ने उसको चुन लिया है, क्यों, वज़ादहू बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, वो जिस्म में भी कवि है और अल्लाह ने उसको इल्म भी अता फरमाया है, इसलिए अल्लाह ने उनको चुन लिया। अब आगे चल के क्या हुआ, वकाल लहुम नबियुहुम इन्ना आयत मुल्किही अन यातियकुमुत ताबूत, अल्लाह ने फरमाया उनको कि इनको बता दें कि इनकी निशानी ये है, तालूत को बादशाह मुकर्रर, उन्होंने कहा जी हमें कोई निशानी मिले कि वाकई अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करा है। तो नबी ने फरमाया कि इसकी निशानी ये है कि वो जो तुम्हारा ताबूत गुम हो गया था ना, वो ताबूत तुम्हारे पास वापस आ जाए। बनी इसराइल के पास एक ताबूत हुआ करता था, जब ये जंग लड़ते थे ना तो उसको आगे रख दिया करते थे और उसकी बेस पे फिर दुआ मांगा करते थे, अल्लाह उनकी दुआ कबूल किया करता था और उनको फतह होती थी। जिनके साथ जंगी होती थी उनको समझ आ गई यार इनकी कोई चीज इस ताबूत के अंदर है, तो वो ताबूत उठा के साथ लेके गए, अमालिका के जो बादशाह थे वो साथ लेके गए, तो अब इनको आगे शिकस्तें होनी शुरू। अब वहां पे जब वो ताबूत गया तो उनके अंदर ताउन का मर्ज आ गया, उन्होंने कहा यार हमारे ऊपर तो ये कोई मुसीबत नाजिल होगी, उन्होंने उठा के वो बाहर एक जगह फेंक दिया। अब जब वहां से फिर फरिश्ते उठा के इनके पास ले आए तो अल्लाह वो फरमा रहे तालूता इन्नल्लाह बैनकुम यातियकुम ताबूत फीह सकीनतुम मिन रब्बिकुम, जिसमें तुम्हारे लिए सकून है, व बकियतुम मिम्मा तरकु आलु मूसा व आलु हारून, और आले मूसा और आले हारून की जो निशानियां हैं वो बाकियात कहा जाता था। मूसा अलैहिस्सलाम का कुर्ता मुबारक उसके अंदर था, दौरात की कुछ तख्तियां थी उसके अंदर, तो ये तबर्रुकात उसके अंदर रखे हुए थे जो वो अपने साथ लेके चलते थे। आगे चल के फरमाते हैं फलमा फसला तालूत बिल जुनूद, जब तालूत जो अपना लश्कर लेके वहां से चले हैं तो फरमाते हैं इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहरिन, अल्लाह तुम्हें एक आजमाइश में मुब्तला करेगा, आगे एक दरिया आ रहा है, तो क्या करना है, फमन शरिब मिन्हु फलैसा मिन्नी, जो कोई उस दरिया में से पानी पिएगा वो हमारे में से नहीं है। आजमाइश डाल दी ना अल्लाह ने, वमल्लम यतअमहु फइन्नहु मिन्नी, और जो कोई वहां से पानी नहीं पिएगा वो हमारा है, यानी वो ईमान वाला है। इल्ला मन इग़तरफ़ गुरफ़तन बियदिही, हाँ कोई चुल्लू भर उसमें से पानी लेना चाहता थोड़ा वो ले ले, सैर होके नहीं पीना। फशरबू मिन्हु इल्ला कलीलन मिन्हुम, तो उन सारों ने सैर होके पी लिया सिवाय चंद लोगों के, इल्ला कलीलन मिन्हुम। आगे चल के अल्लाह फरमाता है फलम्मा जावज़हु वल्लज़ीना आमनू माहु क़ालू ला ताक़त लना अल-यौमा बिजालूत व जुनूदिही, जब उनका मुकाबला हो ना जंग के अंदर, वो जिन्होंने पानी पी लिया था उन्होंने कहा कि हमारे अंदर जंग लड़ने की अब ताकत ही नहीं रही, अल्लाह ने वो ताकत ही सलब कर ली क्योंकि आजमाइश थी उनके लिए। काल अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ुल्लाह, जिनको अल्लाह से मिलने की उम्मीद थी ना, जिन्होंने नहीं पानी पिया था, उन्होंने कहा कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतिन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, बड़ी दफा ऐसे हुआ है वो जो छोटा काफिला होता है ना, वो जो छोटा फ़िया होता है वो बड़े के ऊपर गालिब आ जाता है, बदर में जो हुआ, ठीक है जी, वल्लाहु मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आगे फरमाया वलम्मा बरज़ू रिजालूत व जुनूदिही काल, जब उनका मुकाबला हुआ ना, जब लश्कर आमने सामने, तो उन्होंने एक बड़ी प्यारी दुआ मांगी, फरमाया रब्बा कालू रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रा, ऐ अल्लाह हमारे ऊपर सब्र नाज़िल फरमा दे, ये हमारा जो तो काम में हम तादाद में सब्बत अक़दामना, हमारे कदमों को मजबूत फरमा दे, वंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन, और इन काफिरों की कौम के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। फ़हज़मूहुम बिइज़्निल्लाह, तो अल्लाह के हुक्म से उन्होंने उन काफिरों को शिकस्त दे दी, वो जो छोटी जमात थी फ़िया छोटा। वक़तला दाऊद जालूत, और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो हैं ये इस काफिले में मौजूद थे, तालूत के काफिले में। ये जब रास्ते से गुजर रहे थे ना, इन्होंने 3 पत्थर उठा लिए, उन पत्थरों ने कहा जाता है कि इनको आवाज दी थी, और ये जैसे एक गुलेल होती, कहा जाता है या गुलेल थी, या जैसे अगर आपने देखा हो गांव में ये लोग जो मकई या बाजरा या ज्वार पकाती है ना, तो उन्होंने वो बनाई होती है, उसमें वट्टा रखे ना तो ऐसे फेंकते हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने देखा ना जबकि वो जालूत है, तो इनका निशाना बड़ा आला था, इन्होंने ऐसे घुमा के मारा ना तो वो पत्थर उसके यहाँ पे लगा, वो भी मरा, और कहा जाता है कि उस एक पत्थर के साथ उसके पीछे जो काफिले वाले 30 लोग भी उस एक पत्थर के साथ मर गए। अल्लाह ने नबी के एक पत्थर के साथ 31 लोगों को वहां पे फिन्नार किया। वक़तला दाऊद जालूत, जालूत को कत्ल कर दिया हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने, तो अल्लाह ने फिर नबूवत अता
फरमाई और इनको वो जो तालूत थे उन्होंने अपनी बेटी की शादी इनके साथ फरमा दी और नबूवत भी इनको मिल गई और अपनी आदि जो सल्तनत थी वो भी इनको मिल गई। तो अल्लाह इसी पारे के आखिर में फरमाता है फिर तिलका आयातुल्लाह नतलुहा अलैका बिल हक, ऐ मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये अल्लाह की आयात है, ये गैब की खबरें हैं जिन्हें हम पढ़ के आपको सुना रहे हैं। व इन्नका लमिनल मुरसलीन, और बेशक मेरे महबूब आप यकीनन रसूलों में से। या फिर दूसरे पारे का जो है वो तकमील हो जाता है। बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत। तो सामा साहब से को भी शामिल गुफ्तगू करते हो। सामा साहब जैसे ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे, एक बड़ा बुनियादी सवाल है, बहुत से लोग जिसका जवाब भी जानना चाहते हैं कि वो लोग जिनसे किसी भी वजह से अगर वो रोज़े नहीं रख पाए हैं, रोज़े छूट गए हैं, क्या उसका हरजाना हम कह लें, क्या उसका एक तरीक़ेकार है, किस तरह से वो उसको मुकम्मल कर सकते हैं? देखिए बड़ा अहम ये सवाल है और रमज़ान मुबारक के मसाइल में से एक अहम मसला है। देखिए इसमें दो चीज़ें, पहली तो एक जानबूझ के रोज़े रखते हैं, छोड़ते हैं, उनके बारे तो नबी पाक ने फरमा दिया कि सारी ज़िंदगी भी इसकी कज़ा अदा करते हैं, तो एक रोज़े की कज़ा अदा नहीं कर सकते। और जो किसी मसले की वजह से ख़वातीन के मामलात हैं, जो मरीज़ हैं या सफ़र की हालत में, वो जब रोज़े छोड़ते हैं तो कुरान पाक में फरमाया अय्याम मादूदात, ये लिमिटेड डेज हैं, 29 या 30 रमज़ान के जो डेज होते हैं। उसके बाद फरमाया मन काना मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, तो में जो कि मरीज़ है सफ़र की हालत में तो बाद में पूरी कर ले गिनती, वो 2 छोड़ा है, 3 छोड़ा है, 4 छोड़ा है, बाद में पूरे कर ले। हाँ इतनी ताकत नहीं रखता, बाद में बीमार है नहीं रख सकता, तो जिसके पास फिदिया देने की ताकत है वो फिदिया दे के किसी मिस्कीन को रोज़े रखवा दे, यानी कि उसको खाना खिला दे। अब इसके अंदर एक बड़ी अहम बात है, अब जो मिस्कीन के वाले में आता है कि हम जो अभी जो इफ्तारी की है या हमने जो सहरी करते हैं, हम दूसरों को जब देने की बात करते हैं हम कहते हैं पूछते मसाइल पूछते हैं 230 रुपए हैं, 240 रुपए हैं। आप खुद बताएं जो हम इफ्तारी अपने दस्तरखान पे करते हैं या सहरी करते हैं, जो खाना खुद खाते हैं वो खाना दें मिस्कीन को, ठीक है, तब जाके आप वो रोजे की जो फिदिया जो है उसका हक अदा कर रहे हैं। तो माँ कदरुल्लाह का कदरी जालिमों अल्लाह की कदर को नहीं पहचाना, तो अल्लाह के साथ तो मजाक नहीं है। इधर ही मैं आपको छोटी सी एक बात करूंगी, जो लोग नहीं होते इस दुनिया में, वफात पा चुके होते हैं, क्या उनके रोजे और उनकी नमाजें पूरी की जा सकती कि नहीं की जा सकती? बहुत आम सवाल है, क्योंकि कुछ फिक्र कहते करनी चाहिए। देखिए एक साहबी जो थे वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, उन्होंने कहा कि मेरे बाप जो थे उन्होंने नजर मानी थी हज की, तो वो हज नहीं कर सके थे, तो क्या मेरी तरफ से फर्ज है कि उनकी तरफ से हज करूं? नहीं, पसंद फरमाया क्या अगर तुम्हारे बाप के ऊपर कर्जा होता तो तुम अदा करते? तो क्या बिल्कुल अदा करते, बिल्कुल। फिर उसने नजर मानी थी तो कर्जा जो है वो अदा करो। जहाँ तक रही बात ये नफली रोज़ों की या नफली नमाज़ों की, यहाँ पर मुहद्दिसीन ने जो है मुख्तलिफ इख्तलाफ है इसमें, तो मुहद्दिसीन कहते हैं उनकी तरफ से हमें इसाले सवाब के लिए हमें सदका करना चाहिए उनके लिए। जिस तरह वो साहबी कहते हैं मेरी वालदा फौत होगी तो मैं उनके लिए क्या करूँ, तो आपने फरमाया बेहतरीन सदका पानी पिलाना है, तो पानी पिलाइए। अभी रोज़े के अंदर आप लोगों को उनकी तरफ से रोज़े रखवाएं, रोज़े इफ्तार करवाएं। उन्हें पसंद फरमाया कि एक जो बंदे का रोज़ा इफ्तार करवाता है उसको बिल्कुल रोज़ेदार के बराबर सवाब दिया रहता है। तो आपके जो फौज शुदगान है उनकी तरफ से आप रोज़े रखवाएं, इफ्तार करवाएं लोगों को, ताकि उनके साले सवाब के लिए, उनके अजर के लिए, बुलंदी के लिए, दरजात की बुलंदी के लिए उसमें किरदार अदा किया जा सके। ठीक है, चलें जी, बिल्कुल ऐसा ही है। ये मुझे बार-बार इशारा करें जाए किचन की तरफ जाए, मैंने बिल्कुल किचन की तरफ जाना है और तलू का किचन जो है वो इस वक्त तैयार है, क्योंकि अफ्तार तो खैर लाहौर में हो चुका हुआ है और कराची में भी हो गया है, मगर ये है कि हम चाहते हैं कि खाने में क्योंकि खाना भी तो बाद में खाना होता है ना, तो जो कम अफ्तार करते हैं वो खाने की डिश आज आपने क्या बनाई है बताया? आज क्या लग रहा है आपको? देखें, बिल्कुल आपने गोला कबाब कहा था और ये शेप जरा डिफरेंट है, मगर ये कबाब तो लग रहा है। कबाब जो है ना वो आप फ्राई कर लें या फिर वो कर लें, बारबेक्यू कर लें, उसमें सिर्फ डिफरेंस न्यूट्रिशन हेल्थ का ही आता है, टेस्ट का बहुत ज़्यादा नहीं आता। इसको भी आप टेस्ट दे सकते हैं बारबेक्यू का। अगर आपके पास कोयला है घर पे पड़ा हुआ, आप उस सिंपली उसको थोड़ा सा गर्म करें और इसको दम दे दें, तो ये आपको बारबेक्यू का फ्लेवर ही देगा। बिल्कुल ऐसे ही, और इतना अच्छे तरीके से आपने इसको गार्निशिंग की हुई है, डिश आउट किया हुआ है, तो देख के मजा आ गया। रेडी टू ईट है, बिल्कुल ऐसी। और जिस तरह से उन्होंने कहा जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो उसको बेहतर रखना बड़ा जरूरी है। आज हमने अपने पूरे शो में बार-बार इस पे एम्फेसिस किया है कि हम लोगों ने खाना है, डॉक्टर साहब बैठी है ना, फिर डर भी तो लगता है कि उनकी तो को बात माननी है, तो वो होंगी ना तो सबने एकदम दौड़ना है किचन की तरफ। ये होना ही होना है, आपके सामने शुरू हो जाना है, हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं। वो जिस तरह मेहमान आते हैं ना घर में, तो उसमें खाना आपने चीजें रखी, छोटे बच्चे, हाँ, तो वो नहीं खा रहे होते, जैसे मेहमान ने घर से बाहर निकलना होता है सब टूट पड़ना होता है। हमारी सेम कंडीशन है वही। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने क्या फायदा ये भी है कि लाहौर टाइम के मुताबिक भी आपको इफ्तारी मिलेगी, कराची टाइम के वाले से भी मिलेगी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो दो टाइम की, और हम तो आजकल कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो रेसिपीज हैं वो भी शेयर करें, और जिस तरह से न्यूट्रिशनल वैल्यू उसमें जो है वो ज्यादा जितनी बेहतर रख सकते हैं वो हम करें, ताकि वो लोगों के लिए भी फायदेमंद हो, क्योंकि हमारी हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नहीं तो हम
हम रोज़ों में भी देखते हैं और स्पेशली ईद पे, वैसे तो अभी बहुत टाइम है, एकदम खाबे का जो हाथ खोलते हैं ना फिर हम, हमारे हॉस्पिटल्स भर जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही अभी है। से उसकी एहतियात करनी बहुत बिल्कुल ज़्यादा ऐसा ही ज़रूरी है। है। बिल्कुल ऐसे ही है। और थैंक यू सो मच फातिमा, आपने हमारे जो किचन को बड़ा आज बड़ा अच्छा रखा है और बड़े ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ बनाई हैं। फातिमा, एक मैं आपसे टिप ज़रूर इसलिए पूछती हूँ क्योंकि जो ख़वातीन देख रही हैं, जो किचन में हर वक्त काम कर रही होती हैं, आपको पता है गर्मी भी लग रही होती है, पसीना भी आ रहा होता है, उन्होंने पूरी फैमिलीज़ के लिए बनाना होता है इफ्तार, तो कोई टिप आप देना चाह रही हूँ उनको? किचन के हवाले से ये कि एकदम से जो है ना वो किचन में रश हो जाता है, उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है। तो ट्राई करेंगे जब आप किचन में जाएं तो जो कुक कर रहा हो सिर्फ वही रहे। हाँ, प्रेजेंटेशन के टाइम जब आप बना लें तो फिर आप हेल्प के लिए किसी को साथ बुला सकते हैं, लेकिन एकदम से किचन में सबका जमा होना जो है ना एकदम इरिटेशन भी क्रिएट करता है आई थिंक, और जो है ना वो गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो बस इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें। ठीक है, थैंक यू सो मच फातिमा। और तल्लो के किचन से गोला कबाब जो हमने अभी मुलायजा फरमाया, लेकिन अभी थोड़ी देर तक खाएंगे। तो अनवार, ओवर टू यू। बिल्कुल ऐसे ही है, और हमारे नाज़रीन का भी शुक्रिया जो कि अपना कीमती वक्त हमें देते हैं। और हमारी कोशिश ये होती है कि डेली हम कोई ऐसी चीज़ें डिस्कस करें रमज़ान मुबारक के महीने में कि हम तमाम लोग उससे कुछ सीख सकें। जो हमारे मेहमान भी आते हैं, जैसे डॉक्टर्स भी हैं, मजहबी स्कॉलर्स भी हैं, जब पास आप बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हमें कुरान पाक के जो मफ़हूम है आसान अल्फाज में सिखाते हैं। तो हमारी ये कोशिश भी है और ये दुआ भी है कि रमज़ान मुबारक के इस मुक़द्दस महीने में हम अपने इन तमाम मेहमानों से कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें सीखें जो फिर पूरा साल जिनको हम यूटिलाइज़ भी करते रहें, हम उस पर बात भी करते रहें और हमारी इबादत को भी अल्लाह पाक कबूल फरमाएं और तमाम बरकतों से हमें माला माल भी करें। डॉक्टर साहिबा से मैं लास्ट कमेंट बस जाते जाते लूँगा। डॉक्टर साहिबा, जैसे अभी फातिमा ने भी कहा कि न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम डीप फ्राई में खा रहे हैं या हम अगर कोयले का थोड़ा सा फ्लेवर दे रहे हैं, कितना वैसे डिफरेंस आ जाता है न्यूट्रिशनल वैल्यू का? आपको क्या लगता है कि जब हम चले जाते हैं बिल्कुल ग्रिल की तरफ, डॉक्टर्स भी आजकल यही कहते हैं कि ग्रिल फूड का आप इस्तेमाल अगर ज़्यादा करते हैं तो वो आपके लिए बेहतर है, आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो उस तरह से नहीं बढ़ता जब आप ऑयल के यूज़ को थोड़ा सा कम कर देते हैं। हाँ, उसमें काफ़ी हद तक आप अवॉइड कर सकते हैं। उसके लिए बारबेक्यू करने के लिए तो अक्सर ये होता है कि अगर आप बिल्कुल उसको विदाउट कम्प्लीटली आप अवॉइड कर सकते हैं, आप ऑयल लगाए ही ना, वो बहुत बेहतरीन है एज़ कम्पेयर टू फ्राइंग। उसमें मैं तो बिल्कुल, जब आप डाइट पे भी आ रहे होते हैं, उसमें हाई प्रोटीन डाइट होती है तो उसमें भी ग्रिल फूड कम्प्लीटली अलाउड होती है। आप प्रोटीन्स का जो कंटेंट है उसको आप डैमेज काफ़ी हद तक कर देते हैं जिस वक्त आप उसको फ्राई करते हैं या आप उसको तेल के करीब ज़रा उसकी शक्ल दिखा देते हैं, तो फिर वो आपस में दोनों जो है ना वो कोई तरह अच्छा कुछ खुश नहीं रहते। वो हम आके खुश हो जाते हैं लेकिन वो खुश होते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप टेस्ट वाइज भी देखते हो, आई गेस बारबेक्यू इज ऑलवेज बेटर। वो हमेशा, और आप उसमें साथ अगर रोटी या कुछ और चीज़ नहीं ले रहे हैं और सिर्फ ग्रिल्ड फूड ले रहे हैं और उससे आप अपना पेट भर रहे हैं, तो वो बिल्कुल बहुत 30 दिनों के बाद हमारे कट्स भी निकलेंगे, हमारी जॉ लाइंस भी परमानेंट होंगी, हमें हाइफू खाने की भी जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल हमारा काम बंद ना करें। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच आपके आने का। हमारा जो एक बुके बनता है वो बहुत खूबसूरत लगता है और आज की जो ट्रांसमिशन है, हमने कुरान मजीद के दूसरे पारे के अहम वाक़यात पर गहरी रोशनी डाली है। इस दौरान हमने बहुत से अपने मोहतरम मेहमानों से बहुत कुछ सीखा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो प्रोग्राम का नाज़रीन ख़त्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।